ओके जी, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फयाज कुरैशी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे डे 5 मंथ 1 के सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और बेस्ट क्लब के द्वारा अपने आप को बेस्ट बना रहे होंगे। बेस्ट हो रहे हैं? अगर बेस्ट हो रहे हैं तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए बेस्ट। मैं समझ जाऊंगा कि कुछ बेस्टनेस आ रही है। जल्दी से चैट में लिख दीजिए बेस्ट। जो जो बेस्ट अपने आप को फील कर रहा है कि हाँ, मैं दिन पे दिन कुछ बेस्ट हो रहा हूँ, और दिल से आनी चाहिए आवाज, तब लिखिएगा। अगर नहीं आ रही तो मत लिखिएगा। चलिए, ग्रेट। चलो माय डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में एक किताब के जरिए लर्निंग की शुरुआत की थी। कोई मुझे बताएगा जल्दी से कि ये किताब कौन सी है जिसके थ्रू हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर लर्न कर रहे हैं? तो पहले 2-3 चैप्टर्स को हम थोड़ा लेंदी लेकर के चलेंगे। टोटल इसमें 12 चैप्टर्स हैं, और आगे के चैप्टर्स को हम थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। ओके। सो कौन सी है ये किताब? जल्दी से मुझे बताएं। आगे दौड़, पीछे छोड़, ऐसे कुछ होता है ना? ये नहीं होना चाहिए। आगे दौड़, पीछे छोड़। एग्जैक्टली। योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग या माई फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। बबीता जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग। बबीता जी की जय हो। वंडरफुल। हाँ, फर्स्ट माय फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो इसमें हमने चैप्टर 1 कर लिया था, और चैप्टर 1 के मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेज दी थी, कुछ टूल्स दिए थे। और बड़ी ही ना उम्मीदगी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आप में से मुश्किल से 3-4 लोगों ने वो किया एक्सरसाइज। उसके अलावा वो एक्सरसाइज किसी ने नहीं की। मेरी सारी की सारी मेहनत जो है वो आपने पानी में, मिट्टी में मिला दी है। मैंने आपके लिए टूल्स बनाए थे, ठीक है? वो टूल्स अभी तक किसी ने फिलअप करके नहीं भेजे हैं। वेरी गुड। देख रहा हूं मैं कि आप कितनी ज्यादा गुरु की मानते हो। सो देखो, अगर इस ट्रेनिंग का आपको पूरा पैसा वसूल करना है और पूरा पूरा फायदा उठाना है, तो जो ट्रेनिंग्स और जो एक्सरसाइजेज मिल रही हैं वो जरूर जरूर करें, चाहे कुछ भी हो जाए। यार, टाइम नहीं है, मुझे भी मालूम है टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। वाकई में मैं कैसे टाइम निकालता हूँ ये आपके लिए ट्रेनिंग बनाने में और आपके लिए चीज़ें तैयार करने में, ये मैं जानता हूँ। ठीक है। टाइम हम में से किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ये टाइम इन्वेस्ट कर किस पे रहे हो? कर किस पे रहे हो? ये एहसान कर किस पे रहे हो, एक्चुअली पूछा जाए तो ये हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं ना। ये टाइम इन्वेस्ट हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम निकाल करके हमें ये एक्सरसाइजेस पूरी करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम पीछे रह जाएंगे, कुछ लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, फिर हमें हमारा इंटरेस्ट भी कम होना शुरू हो जाएगा। ओके। सो मेरी आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जो एक्सरसाइजेज आपको मिल रही हैं, या तो आप कह दो कि सर होमवर्क मत दिया करो। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, कोई टूल्स नहीं दूंगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि होमवर्क चाहिए, तो जितने लोगों को होमवर्क चाहिए, जितने लोगों को टूल्स चाहिए, वो वाई लिखें। जितने लोगों को नहीं चाहिए वो एन लिख दें। चाहिए? चलिए, जितने लोगों को चाहिए सच्चे दिल से, गुड। ये सब वाई वाले वो लोग हैं जो कर रहे हैं होमवर्क टाइम पे, है ना? और जो लोग नहीं कर रहे उनका ना एन आ रहा है ना कुछ आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं जी। सबकी रिस्पेक्ट है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ। मीनाक्षी जी कह रही है नहीं चाहिए होमवर्क। चलो, कोई तो बोला दिल की बात। लेकिन देखो, अपन तो आदत से मजबूत है। अपन होमवर्क तो देंगे ही देंगे। ठीक है, आप हाँ बोलो या ना बोलो। क्योंकि होमवर्क जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। ये कोई एंटरटेनमेंट सीरियल नहीं है, है ना? या कोई एपिसोड नहीं चल रहा है, या कोई सीरीज नहीं चल रही कि मैं आऊं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से ड्रामा करूं। हाँ, आप लोगों को थोड़ा हंसाऊं, थोड़ा रुलाऊं। हाँ, थोड़ा आप लोगों के साथ मस्ती करूं, और उसके बाद बाय बाय, खुदा हाफिज। आप एंटरटेनमेंट हो गया आपका। 2 घंटे आप लोगों ने मजे ले लिए अच्छे से। ठीक है, अब कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता।
काम तो हमें करना पड़ेगा, होमवर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है। बिकॉज होमवर्क जो है ना, ये एक्चुअल में आपको एक्शन में लेकर के आ रहा है, ये आपको एक्टिवेट कर रहा है। ओके। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो सोचिए होगा क्या। होगा क्या। हमने अभी अभी जैसे मैंने आप लोगों से किताब का नाम पूछा, सिर्फ एक पर्सनालिटी थी, बबीता जी, ठीक है, जिन्होंने उस बुक का नाम बताया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पलट कर देखा होगा या उसको सही तरीके से स्टडी करने की कोशिश की होगी। बाकी लोग किताब का नाम क्यों नहीं बता पाए? क्यों? क्योंकि या ना तो हमने यूट्यूब वीडियो, आप लोग कह तो देते हो सर रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में देखता हूँ ना, वो यूट्यूब जो वीडियो है या जो भी मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, वो वीडियोस मुश्किल से शुरू के 5 से 7 मिनट देखे जा रहे हैं, उसके बाद देखे ही नहीं जा रहा उसका पूरा वीडियो। कोई नहीं देख रहा, मेरे को तो आ जाती है ना रिपोर्ट सारी की सारी यूट्यूब से। ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो, एनालिटिक्स मिल नहीं रहे, सारा डेटा आज की डेट में पता चल जाता है। सो आप थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, है मजा आएगा सीरियस हो गए तो, क्योंकि बेस्ट बनाना है। मैंने तो कसम ले रखी है, अगर आप मुझे ना उम्मीद करोगे तो कैसे चलेगा यार, मेरा मुंह लटक जाएगा, मेरा चेहरा ढल जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं क्या बताऊं मैं। चलिए। आज जो पुराने होमवर्क्स हैं उनकी हम बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज हम चलेंगे चैप्टर 2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चैप्टर 2 को आगे लेने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। कभी आपने कभी सपना देखा है कि आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो या कहीं चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और आपको कोई चीज जबरदस्त तरीके से पीछे की तरफ खींच रही है? कितने लोगों ने ऐसा सपना देखा है कि आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं ऊपर चढ़ने की या क्लाइम करने की कोशिश कर रहे हो, और कोई चीज ना आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पीछे से ना नीचे खींचने की कोशिश कर रही है या पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? ये कितने लोगों ने देखा है सपना? तो मुझे बहुत सारे यस आए हैं इस टाइम पे। मी, तो मैंने आज आप लोगों का सपना भी बता दिया, देखो। ठीक है। अब मैं परफेक्ट बाबा बनता जा रहा हूं। तो सबने, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 90% लोगों ने ऐसा सपना कभी ना कभी जरूर देखा होगा। और हम लोग एकदम से भौचक्के होके उठते हैं, उस टाइम बड़ा परेशान होकर के उठते हैं। और कई बार आपने ये फील किया होगा कि जब आप उठते हो तो पसीने पसीने में होते हो, एकदम घबराहट के साथ उठते हो। फील किया है ये किसी ने? एकदम पसीना पसीना हो रखा होता है, एकदम ऐसा हो रखा होता है जैसे थक गए हों, जैसे पता नहीं क्या हुआ हो, घबराहट हो जाती है ना? इसी तरीके से देखिए, इस बिजनेस में हम सब लोग जितने लोग हैं ना, अभी 48 लोग, 48 के 48 लोग हम लोग कामयाब हो सकते हैं, एवरी पर्सन। ठीक है, हम सब के अंदर वही काबिलियत है। लेकिन कुछ हमें रोक रहा है, कुछ हमें रोक रहा है। ठीक है। और ये इतनी बुरी तरीके से रोक रहा है कि हम चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। सिर्फ जो लोग आगे बढ़ गए हैं ना, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनमें फर्क क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। और उसी फर्क को हम आज खत्म कर देंगे। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए उस फर्क को खत्म करने के लिए। तो पहला होता है फर्क, किसी भी, यानी सामने हमारे ना, आप समझ लीजिए सोना चांदी रखा हुआ है, ट्रेजर रखा हुआ है खूब, है ना, हीरे जवाहरात सोने चांदी सब कुछ रखा हुआ है। हाँ, लग्जरियस कार रखी हुई है, मर्सिडीज कार रखी हुई है, बड़ा सा बंगला रखा हुआ है, घर रखा हुआ है। और हमें कहा जाता है भैया ये वहां तक चल के जाना है आपको। ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत हर्डल आएगा, उसको बस क्रॉस करके आपको चल के जाना है आपने। और ये सोना चांदी हीरे जवाहरात मर्सिडीज गाड़ी, बढ़िया सा खूबसूरत सा घर, ये सब आपका है। तो हमें करना क्या है इसमें? पहली चीज करना है हमें एक्शन। हमें ही चल के जाना है ना, कोई और हमारी जगह तो चल के जाएगा नहीं। तो चलना क्या होता है? चलना इज अ एक्शन, चलना इज अ वर्ब, एक्शन करना है ना? रखा सबके लिए है, नसीमा जी के लिए भी रखा है, रूपवती जी के लिए भी रखा है, सपना जी के लिए, प्रोमिला जी के लिए, सबके लिए रखा हुआ है।
मीनाक्षी जी के लिए, ज्योति जी के लिए, स्नेहल जी के लिए, सबके लिए रखा है, फयाज कुरैशी के लिए, सबके लिए रखा है। लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? अगर हम वहां चल करके जाएंगे। अगर हम चल करके नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज हमें जो जकड़े हुए है, वो कौन सी चीज जकड़े हुए है? हमें चलने ही नहीं दे रही, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। और इसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा जो डर है, जो हम नहीं चल के आगे जा रहे हैं, वो कोई बताएगा क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा डर, हम चाहते तो हैं, हम चाहते हैं हम सारा खजाना ले लें, मर्सिडीज भी ले लें, गाड़ी भी ले लें, घर भी ले लें, सब कुछ ले लें, सब कुछ ले लें। लेकिन एक चीज जो हमें रोके हुए है, वो क्या है? जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, स्टेप वन स्टेप टू नहीं लेने दे रही। स्टेप वन तो हमने ले लिया, हम मोदी केयर में आ गए, मान लेते हैं अपनी कंपनी जो जिसमें भी हम हैं उसमें हम आ गए। आगे क्या नहीं बढ़ने दे रहा? एक चीज है समझ के, अगर इस किसी ने इसका पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और फिर उससे टैकल कैसे करना है ना, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। डर है किस चीज का? एग्जैक्टली exactly। रश्मि जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग पहले। जोरदार तालियां रश्मि जी के लिए। वेरी गुड। बिल्कुल आपने सही बीमारी पकड़ी है, और वो है ना का डर। नो, NO, नो। लोग मना कर देंगे, यही डर है ना। इसी डर की वजह से बात नहीं होती ना किसी से। इसी डर की वजह से हम अपनी बहन से, भाई से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने बहनोई से, अपने चाचा से, मामा से, ताया से, अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से आज तक बात नहीं कर पाए ना। और अगर करीबी होगी, एक दो लोगों से करी होगी, तो उसके बाद फिर बाकियों से करना बंद कर दिया होगा। और यही चीज होती है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन हम बात नहीं कर रहे होते। कई बार लीड भी जनरेट हो जाती है लेकिन हम उनसे बात नहीं कर रहे होते। लीड भी जनरेट हो रखी हैं, आपके पास सौयों हजारियों लीड पड़ी होंगी आपके व्हाट्सएप पे, जिन लोगों ने मेरा पहले कोर्स कर रखा है। ठीक है, लेकिन हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि दो तीन के बाद ही वो ना का डर सताने लग जाता है, और वो हमें अंदर से कमजोर किए चले जाता है, किए चले जाता है, किए चले जाता है। हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। ये उसी तरीके की ताकत है जो हमें रोके हुए है, हमें आगे नहीं जाने दे रही है। हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब कुछ चाह रहे हैं, है ना, अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ना दीवार बन के खड़ा हो जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है? और दिल से बताएं, किस किस के अंदर ये डर है? जिनके है वो डी लिखेंगे, डी। जिनके अंदर ये डर है, देखो, ये डर जिनके अंदर है, एक्चुअल में बताऊं तो मेरे अंदर भी है, लेकिन इससे जय पानी पड़ती है, इससे विजय पानी पड़ती है। यही वो चीज है सबसे बड़ी, जो हमें इरिटेट हो जाते हैं, है ना। यही वो चीज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये जो शुरू के जो क्लासेस है ना, इसमें मैं आपको इतना पक्का कर देना चाहता हूं सबसे पहले कि आप काम करने लग जाओ। आप काम करने लग जाओ, है ना। काम करने लग जाओगे ना, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है ऐसी जो आपको रोक सकेगी। वो खजाना, वो मर्सिडीज गाड़ी, वो बड़ा घर, वो पहचान सब बन जाएगी। ओके। तो ये जो ना का जो कहानी है, इसको आज हम डिटेल में हैंडल करेंगे। ओके, डिटेल में हैंडल करेंगे इसे आज हम। और आज के बाद इस ना से हमेशा हमारी जीत होनी चाहिए। ये ना हमारी हार का रीजन नहीं बनना चाहिए। ओके जी, चलिए, ग्रेट। सो आज का चैप्टर 2, डीलिंग विद रिजेक्शन। जो ये रिजेक्शन आता है ना, इससे कैसे डील करें, तो दोस्तों सोचो, और मुझे सच बताओ, कितने लोगों ने आपसे पहले दिन ही बोला था, अरे ये सब तो फ्रॉड है, ये तुमसे नहीं होगा? कितने लोगों ने बोला था? जरा मुझे नंबर काउंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। सोचिए, पहले दिन या दूसरे दिन या पहले हफ्ते में आपसे कितने लोगों ने ये बोला था कि ये सब फ्रॉड है, ये सब बेकार है, ठीक है, ये तुमसे नहीं होगा?
कितने लोगों ने बोला था? शाजिया जी कह रही हैं 8, मीनाक्षी जी कह रही हैं 5, जल्दी कम ऑन, कितने लोगों ने बोला है आज तक आपको? रूबी जी 5, शुरू में कितने लोगों ने बोल दिया था? 25 ताहिरा जी ने कहा, ताहिरा जी ने। ज्योति जी को 10 लोगों ने मना किया। गुड। बहुत लोग नहीं, नंबर चाहिए होते हैं मुझे, मैं बहुत और ऐसे चीजों में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ नंबर में विश्वास करता हूं। अंजू जी कह रहे हैं 4, मनशा जी कह रहे हैं 25, शांति जी कह रहे हैं 50, पूजा तनवर जी कह रहे हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कितने लोगों ने मना किया था आपको, या कितने लोगों ने ऐसा बोला था आपको कि ये सब फ्रॉड है, तुमसे नहीं हो पाएगा भैया, कौन से चक्कर में पड़ रहे हो? तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, तुम हाउस वाइफ हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक वीक में लगभग 35 लोगों ने ऐसा कहा। पूछ, देखो ये वो प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकते, आप एक चीज याद रखिए। हाँ, फ्रॉड कहने वाले प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं जो आपके ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट हैं, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि ये तुमसे नहीं होगा, तो ये आपके जानकार था, ये आपका जानकार था, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा फ्रेंड, है ना, कोई क्लोज रिलेटिव, कोई ना कोई क्लोज होगा, उसी ने आपको ये कहा होगा ये तुमसे नहीं होगा, ऐसा है ना? तो देखो कितने सारे नंबर आ गए, सुनीता जी को 60 लोगों ने कह दिया, चंचल जी को 50 लोगों ने कह दिया, जिससे बात करो वही कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोमिला जी कह रहे हैं, बिल्कुल मेरे सारे फ्रेंड ने कह दिया, है ना, मोनी जी को 20 ने कह दिया, बबीता जी ने। अच्छा, लेकिन अब आपको ये कह तो दिया, लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, वो हीरे जवाहरात, वो ट्रेजर, वो खजाना, वो मर्सिडीज, वो बड़ा सा घर, वो आपकी पहचान, वो बच्चों के लिए बढ़िया एजुकेशन, वो सब तो वहां रखी हुई है अभी भी। क्या इनके कहने से आपको फर्क पड़ता है? क्या इनके कहने से आपको फर्क पड़ता है अब? तो उनको बोलो थैंक यू, मुझे मालूम था ये कोई ना कोई मुझे कहेगा। अभी एक बार अंदर मन में बोलिए मेरे साथ, ठीक है? थैंक यू, मुझे मालूम है ये कोई ना कोई कहेगा या कहता, आपने कह दिया, अच्छा कर दिया, आपने कह दिया, अच्छा कर दिया। ये मेरे साथ एक बार मन मन में जल्दी से बोल दीजिए। भार खत्म हुआ थोड़ा सा, और मैंने आपको माफ भी किया। आपने ऐसा कहा, मैंने आपको माफ किया, है ना? विनीता जी, कल जिसने बोला है ना उसको माफ कर दो, और उसको बोलो अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। मुझे यही सुनना था, आज मेरी ट्रेनिंग में यही टॉपिक आना था, तुमने कल बोल दिया, अच्छा किया तुमने। चलो गुड। तो आपको पता है हर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के पास नो का कलेक्शन होता है, खजाना। ना जो है ना, ना, ठीक है, इसका खजाना, यानी जब आप उस खजाने तक पहुंचना है, जो आपका खजाना है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत भारी बैग लेकर के जाना पड़ेगा उस खजाने को लेने के लिए, और ये आपकी करेंसी है, ये आपकी करेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से समझा देता हूँ। वो हीरे जवाहरात वहां रखे हुए हैं, मर्सिडीज भी रखी हुई है, पहचान भी रखी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है वहां पे, वहां तक आपको पहुंचना है। लेकिन वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। क्या लेकर जाना पड़ेगा? कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। अब ये क्या कुछ लेकर के जाना है? ठीक है, वो लेकर के जाना है आपको नो की करेंसी। नो, है ना, नो, नो कह लो, नो कह लो, ठीक है ना, की करेंसी लेकर के जानी है। जितनी करेंसी आप लेकर के जाओगे ना, उतना ज्यादा खजाना बटोर के आओगे। जितनी नो की करेंसी लेकर के जाओगे, उतना खजाना बटोर के आओगे। अब कितने लोग नो सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आप में से नो सुनने के लिए तैयार हैं? बिना नो के आपको खजाने में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप जीरो नो के साथ जाओगे ना, आपको खजाने में से कुछ नहीं मिलेगा। अब कितने लोग ना सुनने के लिए तैयार हैं? सब तैयार हैं सुनने के लिए? गुड। और सच ये है, नो ही आपको यस तक लेकर के जाता है, ठीक है? जब तक आप ना नहीं सुनोगे ना, आपको यस भी नहीं सुनाई देगी। अच्छा, दुनिया में कैसे पता चलेगा आपको कि गर्मी हो रही है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? किन लोगों को गर्मी का एहसास होता है? किन लोगों को गर्मी का एहसास होता है?
गर्मी का एहसास उन लोगों को होता है जो एसी में से निकल करके जाते हैं, जो एसी में से निकल करके जाते हैं ना। आपको मालूम है ठंड क्या होती है, तब आपको पता है ना गर्मी क्या होती है। ठीक। किस किस को गरीबी का एहसास होता है? गरीबी का एहसास एक्चुअल में अमीर को होता है। गरीबी का एहसास एक्चुअल में अमीर को होता है। तो हर चीज के ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ये दोनों साथ चलेंगे। अगर ये दोनों साथ नहीं चलेंगे ना, तो फिर आपको एहसास ही नहीं होगा क्या सही क्या गलत। गलत होगा तो सही होगा, सही होगा तो गलत होगा। सही सही नहीं हो सकता ना सिर्फ। अगर सिर्फ सब कुछ ही सही है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये सही है? बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से ऊपर वाले ने ना हर चीज को जोड़ी में पैदा किया है। ऊपर वाले ने हर चीज को जोड़े में पैदा किया है। आपने देखा होगा, कुत्ता है तो कुत्ती, सॉरी, डॉग है तो फीमेल डॉगी भी है ना? इसी तरीके से आदमी है तो औरत है ना? इसी तरीके से अगर नो है तो यस भी है। ठीक है। और नो क्या है? नो को आप वाइफ कह सकते हो या हस्बैंड कह सकते हो, जो आप मर्जी है। जो अगर आप लेडी हो तो हस्बैंड कह दो नो। और अगर आप क्या कहते हैं जेंट्स हो तो वाइफ को कह दो नो। ठीक है। तो कुछ मिस्टर एंड मिसेस, यस एंड नो, ये साथ चलेंगे। ठीक है। कई बार क्या होगा कि बहुत सारे नोज आपको मिलेंगे, फिर आपको यस मिलेगी। तो जितना ज्यादा नो मिलेगा उतना ज्यादा यस मिलने का ज्यादा आपको। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई है, देखिए, एक बात समझ लीजिए। दुनिया में जितनी यस है ना उतने नो है, इतना ध्यान रखें। फिर से बात रिपीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक ढांचा है ना, ये ऊपर वाले की एक क्या कहेंगे, रचना है एक तरीके से। ठीक है। हर एक चीज लगभग बराबर होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, वरना बराबर होगी। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये होता है कि आज हो सकता है हमारे को नो ज्यादा मिल रहे हो, कल को यस ज्यादा मिलने लग जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, जैसे जैसे आपका चेक बढ़ेगा, आपको यस मिलने लगेंगी ना ज्यादा। मिलेगी नहीं मिलेगी? कल को आप गाड़ी ले लोगे, मर्सिडीज आ जाएगी, घर बन जाएगा, पहचान बन जाएगी, आपको सब लोग जान रहे होंगे, आप टीवी पे आ रहे होगे, रेडियो पे आ रहे होगे, तो यस ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, है ना? तो एक्चुअल में क्या होना है कि आज हमें हो सकता है ना ज्यादा मिल रही हो, शायद हमारी प्रोफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे हमारी एक्सपर्टीज की वजह से भी हो सकता है, हमारी स्किल्स की वजह से हो सकता है कि हमें आज शायद ज्यादा ना मिल रही है। लेकिन आने वाले टाइम में हमें ज्यादा यस मिलनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है। और लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा जो चलते जाएंगे। जो चलेंगे नहीं, तीन नो सुन करके रुक जाएंगे, क्या उनके उसमें पर्स में हाँ आएगी, यस आएगी? नहीं आएगी, वो तो रुक गए। और प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। आपके लिए हाँ इंतजार कर रही थी, आप थोड़ा और आगे बढ़ते मिल जाती, आप रुक गए, है ना? सो फिक्र नहीं करने का। ना आएगी मैडम, नो। ओके। माइकल जॉर्डन एक बहुत बड़े प्लेयर रहे बास्केटबॉल के, आपको मालूम है, नौ। और इनका ये वो रहा है कि इनकी जो ये जो बॉल को जो बास्केट में प्लेस करते थे, ठीक है, इनसे बड़ा प्लेस होल्डर कोई पैदा नहीं हुआ। अगर इनके पास बॉल आ गई ना तो वो बास्केट में ही जाएगी। लेकिन वो वहां तक पहुंचने से पहले ना 9,000 बार इनकी बॉल अंदर नहीं गई थी, 9,000 टाइम्स। अब सोचिए कितना रिजेक्शन झेला होगा इन्होंने। छोड़ देते हैं ना बास्केटबॉल, क्या करने की जरूरत थी? अब हमारी किताब के जो ऑथर हैं मार्क येनेल, वो लिखते हैं आप जितनी जल्दी नो सुनना सीख जाओगे ना उतनी जल्दी यस आना शुरू हो जाएगा। सुन, सीख जाओ, नो सुनना सीख जाओ बस।
और ये जो चैप्टर है ना, ये आपको रिजेक्शन के साथ कैसे डील करना है इसी के ऊपर है पूरा का पूरा। तो 15 लर्निंग्स हम आज लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पहली लर्निंग, रिजेक्शन इज यूनिवर्सल। सबको ना मिलती है, सबको सबको सबको, दुनिया में सबको ना मिलती है। बिना ना के जिंदगी नहीं आगे बढ़ती। कामयाब वही होता है जो ना को क्रॉस करते 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 ढीठ होकर के आगे बढ़ता चला जाए। ढीठ होना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि देखिए, एक होती है सक्सेसफुल लाइफ, एक होती है मीडियोकर लाइफ, एक होती है बिल्कुल जीरो लाइफ, एक तरीके से। मीडियोकर जो लाइफ होती है, जो बीच की जो लाइफ होती है, ये पता है किनकी होती है? ये उनकी होती है जो ना नहीं सुनना चाहते। एक्चुअल में बता रहा हूं मैं आपको। ये इंटरव्यू देने से डरेंगे, ये एग्जाम देने से डरेंगे। क्यों इंटरव्यू देने से क्यों डरते हैं? कहीं ना हो गई तो, नौकरी वाले ने, तो वो एक ही नौकरी में सालों साल गुजारते चले जाएंगे। आगे नहीं बढ़ना, बढ़ेंगे ही नहीं आगे। क्यों? क्योंकि ना का डर सताया हुआ है। इसी तरीके से आप सोचिए, जब रिश्ते के लिए बात होती है तो ना होती है ना, उस टाइम पे भी सारे लोग तो हाँ नहीं करके जाते। हाँ जी हाँ, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, सारे तो नहीं हाँ करते। कई बार आप भी ना करते हो। ओके। तो रिजेक्शन जो है ना, ये यूनिवर्सल है। शाहरुख खान को पहली फिल्म में रिजेक्ट कर दिया गया था, मालूम है आज? और आज सोचो किंग खान है किधर। कोई इसको फिल्म नहीं देता था, ये कैसा है, अजीब सा चूहे जैसा मुंह है इसका, ऐसे ऐसे बात करते थे उसके लिए। ठीक है। अमिताभ बच्चन पहली कितनी सारी फिल्में उनकी उसमें गई, फ्लॉप हो गई। अमिताभ बच्चन आकाशवाणी में गए थे। आप लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज कितनी जबरदस्त है। ये अमिताभ साहब आकाशवाणी में गए, इंटरव्यू दिया, इनको बोला तुम आकाशवाणी के लिए फिट नहीं हो, तुम्हारी आवाज बहुत मोटी है। और आज उसी अमिताभ बच्चन की आवाज की लोग कॉपी करते हैं, है ना, मिमिक्री करते हैं। तो सोचिए, ये तो होना है। अगर वो टिक गए ना, अगर जैसे शाहरुख खान टिक गए कि यार करना है तो करना है, मुझे ऊपर तक वो मन्नत बनानी थी तो बनानी थी उन्होंने, है ना, तो उन्होंने वो डिसाइड कर लिया। तो अगर वो टिक गए, अगर आप टिक गए, तो कामयाबी आपकी है। अगर वो टिक सकते हैं तो आप भी टिक सकते हो यार। नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है नॉट नाउ, अभी नहीं। नो का मतलब नहीं नहीं है। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आप किसी के पास गए, या आपके घर पे कोई आया, ठीक है, और शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है, और आप कहते हैं कि चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? वो सामने वाला कहता है कुछ नहीं, नो। ठीक है, वो कहता है नो, कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? नहीं है, नहीं चाहिए उसे, या अभी नहीं चाहिए। हो सकता है 5 बजे वो चाय पी के आया हो सकता है 5:30 बजे घर से निकलते हुए चाय पी के आया हो आपके आने से पहले, तो हो सकता है उसे अभी जरूरत ना हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चाय पीता ही ना होगा, या कॉफी भी नहीं पीता होगा, या लस्सी भी नहीं पीता होगा। अभी नहीं चाहिए, नॉट नाउ। कल को जरूरत हो सकती है, कल सुबह सुबह आ जाए तो हो सकता है उसको एकदम सुबह जरूरत पड़ जाए। नाश्ता करेंगे? जी हाँ करेंगे। क्यों? घर से करके नहीं आए। तो अभी जरूरत नहीं है। या दूसरी चीज, उसको अपनी जरूरत समझ ही नहीं आ रही। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है ये उसको आज समझ ही नहीं आ रहा शायद। या टाइम फ्रीडम क्या होता है ये उसको समझ ही नहीं आ रहा। या अपनी पहचान किसे कहते हैं ये अभी समझ में नहीं आ रही। अभी ठीक है, नई नई शादी हुई है, चूड़ा बंधा हुआ है एकदम यहां तक, सोना चांदी एकदम सब पहना हुआ है, अभी मस्त नई नई शादी है, हस्बैंड खूब केयर कर रहे हैं, हाँ जी मेरी बीवी, मेरी बेगम, मेरी दुल्हन, हाँ मेरी स्वीट हार्ट। आज नहीं समझ आ रहा पहचान क्या होती है। ये तीन, हो सकता है शादी के 3 4 5 साल बाद समझ में आना शुरू। मानते नहीं मानते इस बात को मेरी यार? तो नॉट नाउ का मतलब है, या तो मुझे अभी जरूरत नहीं है, या दूसरी चीज, मुझे अभी जरूरत समझ में ही नहीं आ रही है अपनी।
आज कैल्शियम की जरूरत नहीं समझ में आ रही। आज हट्टे खट्टे हैं, कैल्शियम की जरूरत नहीं समझ में आ रही। जब आवाजें आनी शुरू होंगी, ठीक है, तब समझ में आएगी। आज विटामिन बी की समझ नहीं आ रही, आज विटामिन डी की समझ में नहीं आ रही, आज प्रोटीन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब यही चीज डॉक्टर लिख करके देगा, मैं इतने आज ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को जानता हूं जिनके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चों को विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी डॉक्टर लिख के दे रहा है। अभी डॉक्टर लिख के देता है तो समझ में आता है ना, ओ कमी हो गई। तो इंसान को किसी भी चीज की समझ कब आती है? या तो उसे जब कमी हो जाए, पहली बात उस चीज की। मान लेते पैसे की फाइट है, फाइनेंशियल टाइटनेस है ना, पैसा नहीं है, तो पैसे की अहमियत समझ में आएगी, पैसे की जरूरत समझ में आएगी, तो इंसान भागता है फिर, नौकरी कर लूं, काम कर लूं, अपना कुछ कर लूं, घर से कुछ कर लूं, है ना, इज्जत ना हो, या इज्जत नहीं मिल रही हो। घर में थे मम्मी पापा खूब इज्जत देते थे, ससुराल में आ गए शायद इज्जत नहीं मिल रही उतनी। देखो थोड़ा म्यूट आवाज कम कर दिया करो, ससुराल में आवाज जानी नहीं चाहिए, बोलेंगे ये इनकी। लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है, सब सबके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है चीजें। ओके। सो आज हो सकता है जरूरत ना हो, या जरूरत महसूस ना हो पा रही हो। एज अ कंसल्टेंट हमें इसको दिल पे लेना चाहिए। अभी कोई कह रहा है मेरे को नाश्ता नहीं करना है, तो क्या करोगे? जबरदस्ती नाश्ता कराएं क्या? वो खा के आया है, या उसको अभी भूख नहीं लगी है? दो ही चीजें हो सकती है ना। तो आप क्या करना चाहते हो? उसको जबरदस्ती नाश्ता कराओ, नहीं करेगा तो बुरा मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। तो सेम यहाँ पे भी, हमारे बिजनेस में भी यही है। तो नॉट नाउ का कंसेप्ट समझ में आ गया आपके? कितने लोगों को नॉट नाउ का कंसेप्ट समझ में आ गया? जितनों को आ गया है वो जल्दी से लिखें नॉट नाउ, NOTNOW, नॉट नाउ, जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके। एक प्रोस्पेक्ट जो 2 साल बाद ज्वाइन करता है, जब उसके लिए टाइमिंग राइट होती है, ठीक है, ऐसा भी होता है ना, आपके साथ हुआ किसी के साथ? मेरे साथ बहुत हुआ है। पहले ज्वाइन नहीं किया था, आज ज्वाइन किया है। पहले ज्वाइन नहीं किया था, आज ज्वाइन किया है ना। तो ऐसा हो सकता है कि 2 साल पहले नहीं समझ में आया, आज समझ में आ रहा है। हो सकता है नौकरी चली गई हस्बैंड की, आज समझ में आ रहा है। ठीक है। या हो सकता है आज अपनी पहचान लग रही है कि यार कुछ पहचान बनानी चाहिए, मेरी मेरी कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, आज समझ में आ रहा है, हो सकता है। तो जरूरत कब महसूस हो इंसान को? जब इंसान को जरूरत महसूस हो जाएगी ना, वो आपको यस कर देगा तुरंत से, तुरंत से। तो चैट में लिखने कितने प्रोस्पेक्ट्स आपको लगता है अभी नो बोलेंगे, बट शायद कल ज्वाइन करेंगे? अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं 10 लोग हैं, ठीक है। 10 में से आपने क्या करना है? आपने ये लिखना है कि 10 में से आपको भी मालूम है 10 के 10 तो हाँ नहीं बोलेंगे, सबको मालूम है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं 10 में से जो आज ना करेंगे लेकिन कल ज्वाइन कर लेंगे? वो मुझे फिगर लिख के बताइए, 10 में से आपको क्या लगता है? अंजू जी कह रही हैं 7, वेरी गुड। 10 में से बताने हैं। जय जी कह रहे हैं सर काफी ऐसे लोग हैं जब स्टार्टिंग में बोला नहीं समझ में आया और आज टीम में डेप्थ में ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 में से 2 सरोज जी कह रहे हैं, 10 में से 8, 10 में से 6 शाजिया शाजिया जी कह रहे हैं, 10 में से 3 रूबी जी कह रहे हैं, 10 में से 3 ज्योति जी कह रहे हैं, 3 या 4 जया जी कह रहे हैं, 10 में से 4 शगुफ्ता जी कह रहे हैं, 10 में से 4 नसीमा जी कह रहे हैं, 4 मोनी जी कह रहे हैं, 3 से 4। चलो इसका मतलब यह है कि 3 से 4 तो आप सभी बोल रहे हो। ताहिरा जी कह रहे हैं 10 में से 10। ठीक है। अ, हम 3 से 4 का फिगर पकड़ लें। 3 से 4 लोग आज ना बोलेंगे, कल को हाँ बोलेंगे। हमें नहीं बोलेंगे, शायद किसी और को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ जरूर बोलेंगे। हाँ मिलेगी किसको इनकी? किसको मिलेगी इनकी हाँ? जो इनसे रूठेंगे नहीं, जो इनसे रूठेंगे नहीं, जो इनसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, जो इनसे बात करना नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं को तो मिलेगी। करनी तो है इन्होंने हाँ।
लेकिन किसको करेंगे यहां? जो इनके टच में रहेंगे, जो बात करते रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, उन्हीं को तो मिलेगी। तो ये लर्निंग आपको मिल गई कि हाँ होगी, हाँ होगी, लेकिन हमें क्या करना है? टच में रहना है। तो क्या लिखेंगे? TMR। TMR, टच में रहना है। TMR, बस ये फॉर्मूला है। TMR, टच में रहना है। ओके। किसी ना किसी बहाने से बात कर लिया करें कभी भी। और क्या चल रहा है? सिर्फ घर में सब राजी खुशी है ना? तो ये पूछ लिया करो उनसे, मैसेज कर दिया करो। मैंने आपको बताया था, इमोजी भेज दिया करो। हाँ, स्माइली वाला भेज दो, सैल्यूट वाला भेज दो, है ना, हार्ट वाला भेज दो, इमोजी भेज दो, टच में रहो। ओके सपना जी, वेरी गुड। अब नेक्स्ट आती है चीज, लॉ ऑफ एवरेज। देखो ये लॉ ऑफ एवरेज ना हर जगह काम करती है, और इसको समझ लो। बड़े बड़े जो बिजनेस में सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस लॉ ऑफ एवरेज को ना बहुत आराम से समझ गए। ये लॉ ऑफ एवरेज कहती है 10 लोगों से बात करोगे ना तो 2 से 3 लोग यस बोलेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज कहती है। ठीक है। क्रिकेट में 100 बॉल में से सारी बॉलों पे रन नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? आपने आज तक ऐसा मैच देखा 100 बॉलों में 100 रन मिल गए हो? 100 100 के 100 हर बॉल पे रन मारा हो? ऐसा कोई बैट्समैन हुआ है 100% स्ट्राइक रेट वाला? ऐसा कोई बैट्समैन मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो 100 में से 30 मिलेंगे रन, 40 मिलेंगे, 50 मिल जाएंगे, चलो। लेकिन क्या हर बॉल पर रन पिटेगा? नहीं। हो सकता है बीच में कोई चक्को चौका छक्का लग जाए। ये चौका छक्का जो है, ये आपका डायमंड होता है एक्चुअली। तो ये भी गेम है यार। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गेम। खेल है। खेल की तरीके से खेलते हैं ना इसे। इसे खेल के तरीके से खेलते हैं। ठीक है। बस हमें आउट नहीं होना। हमें क्या नहीं होना? क्या नहीं होना हमें? आउट नहीं होना। हमें फील्ड पे टिके रहना है। रन मिलेंगे। आउट मतलब अगर हम बाहर हो गए तो फिर क्या? हमें आउट नहीं होना, टिके रहना है। ठीक है। रन मिलते रहेंगे। तो आज का चौथा फॉर्मूला, आउट नहीं होना। ओके। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे ना, उतनी ज्यादा यस आएगी। अब देखो सिंपल सी बात है, 10 लोगों से बात करोगे 3 की यस आएगी। अच्छा, ये बात सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? 10 लोगों से बात करने पे 3 की यस आती है। ये एग्री करते हैं? चलिए, मेजरली जो काम कर रहे हैं वो एग्री करेंगे इस बात को। ठीक है। और जिन लोगों ने थोड़ी सी अपनी स्किल को डेवलप कर लिया, वो इस बात को 100% एग्री करेंगे। तो हमें मालूम है 10 में से 3 आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब मुझे बताओ, 20 से बात करेंगे तो कितने आएंगे? 20 से बात करेंगे तो कितने आएंगे? 6 आएंगे। 30 से बात करोगे तो कितने आएंगे? 30 से बात करोगे तो कितने आएंगे? 30 से बात करोगे तो 9 आएंगे। 40 से बात करोगे तो कितने आएंगे? 12 आएंगे। 50 से बात करोगे तो कितने आएंगे? 15 आएंगे। 100 से बात करोगे तो कितने आएंगे? 30 आएंगे। समझ में आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला समझ आ गया? 100 से बात करोगे 30 आ जाएंगे। टिकेंगे 30? चांस नहीं है। ठीक है। इसका भी 30% है। इसका भी 30% है। तो 30 आए हैं अगर, तो उसका 30% कितना हुआ? 30 का 30% कितना हुआ? 30 आ गए। 100 से बात करी, 30 आ गए। ठीक है। 30 का 30% कितना हुआ? जल्दी बताएं। 9 से 10। एक्चुअल 30 का 30% होता है 9। मैं मान लेता हूं 10। तो अगर 100 से बात कर दी तो 10 तो टिक जाएंगे बाबूजी। अगर हमने बात की, टीम की बात नहीं कर रहा मैं। अगर हमने 100 से बात की तो 10 लोग टिक जाएंगे, नहीं टिक जाएंगे? ये गोल्डन रूल है, गोल्डन फॉर्मूला है, लॉ ऑफ एवरेज इसी को कहते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज क्या कह रहा है? लॉ ऑफ एवरेज ये कह रहा है कि अगर 100 से बात करोगे, ठीक है, तो 70 लोग तुम्हारे मुंह पे तुम्हें मना करके जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज क्या कह रहा है?
लॉ ऑफ एवरेज कह रहा है अगर 100 लोगों से बात करोगे, 70 तुम्हारे मुंह पे तुम्हें मना करेंगे। कुछ कोबरा भी निकलेंगे, अगर पुरानी आपको ट्रेनिंग याद होगी जो मंडे को करी थी हमने, है ना, उसमें से कुछ कोबरा भी निकलेंगे। अब हो सकता है ये 70 के 70 एक साथ आ गए, तो पहले सारे ही 70 आ गए, तो अब क्या करें? नहीं मिल रही है, आखिर के 30 से तो मिलेगी। तो जितना नो नो इकट्ठा करोगे उतना जल्दी आप यस के पास पहुंचोगे। ओके, बात क्लियर हो गई है? तो लॉ ऑफ एवरेज, LOA। अब ये लिखो, आई, अब आपने ये लिखना है, आई मैं लिख देता हूं, आपने कॉपी कर देना है। ठीक है, आई बिलीव इन LOA। आई बिलीव इन LOA, लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, जो इंसान लॉ ऑफ एवरेज में बिलीव करेगा ना, वो कभी हारने वाला नहीं है। आई बिलीव इन LOA, जल्दी से लिखो, कॉपी कर लो यार। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, रिजेक्शन को ना कभी भी पर्सनल मत लो यार। तुमको मना नहीं किया है, उसको भूख नहीं लगी थी, उसने खाना नहीं खाना यार, उसका पेट खराब है। जबरदस्ती क्यों आप खाना खिलाना चाह रहे हो? कई जगहों पे ना मैंने खातिरदारी देखी है, खासतौर से ससुराल में। ससुराल की खातिरदारी बड़ी खतरनाक होती है। आप ससुराल गए मैडम को लेने, है ना, अब वहां पे आपकी खातिरदारी होगी, आपको बिठाया जाएगा। हाँ, एक तरफ आपकी सासू अम्मा बैठेंगी, एक तरफ ससुर जी बैठेंगे। ठीक है, भाई बैठ जाएंगे, और जो आपकी साली साहिबा होंगी वो ला ला करके आपको परोसेंगी। आप कहोगे बस बस, अब और नहीं। नहीं जीजू, कैसी बात कर दी है। साड़ू साहब भी आपके यही कहेंगे, आपकी सासू माँ भी यही कहेंगे, अरे बेटा क्या बात कर रहे हो। हाँ, खिला खिला के फिर रात को आकर के पुदीना तुलसी खा रहे हैं। हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बाहर टहलने जा रहे हैं। होता है नहीं होता ऐसा? तो क्या हुआ, नुकसान अपना हो गया, हो सकता है आप खा के गए हो फिर भी। तो देखो, वहां पे चल सकता है जबरदस्ती, लेकिन क्या हर जगह जबरदस्ती कर सकते हो आप? हाँ, मेरी हुई है खूब खातिर। हर जगह जबरदस्ती कर सकते हो, नाश्ता नहीं करना भाई, नहीं करना यार। ठीक है, सो रिजेक्शन ना पर्सनल नहीं है, अपने ऊपर मत लो, मुझे मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, बस अपनी जरूरत ना उसको अभी दिखाई नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रही। आप समझे इस बात को? या उसको लग रहा है उसके पास और भी ऑप्शन है। आप इस बात को भी समझें। हो सकता है उसको पैसे की जरूरत है, लेकिन उसको लग रहा है कि और भी ऑप्शन है जो शायद इससे बेटर है, और हम शायद उस चीज को अभी उसे तरीके से समझा नहीं पा रहे कि भैया वाई दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। वो हो सकता है बिजनेस शुरू करने की, या अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करने की, या कोई काम करने की सोच रहा हो, तभी तो उसने हमारे कैंपेन के ऊपर हमें यस कहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है जब हमसे उसकी बात हो रही है, हम उसको नहीं समझा पा रहे अभी कि भाई यही क्यों बेस्ट है। आप जब खरीदारी करने जाते हो तो बेस्ट चीज चुन के लाते हो ना। उसी तरीके से जो आपका प्रोस्पेक्ट है, या तो उसको जरूरत ही नहीं समझ में आ रही, पहली बात, मेरे को जरूरत, मुझे क्या जरूरत है यार, मैं क्यों काम करूं, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं ना, पैसा ला के देते ना, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अभी मेरे को क्या जरूरत है। मुझे, आप कह रहे हो कि मर्सिडीज लेकर, आप मर्सिडीज मिलेगी, अब ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ में आती थी, मुझे नहीं समझ में आती थी। और जब मनोज सर मेरे को इसके बारे में बताते थे, मैं कट लेता था। और एक बार थोड़ी बताया उन्होंने, दसियों बार बताया, मुझे बुलाया, मुझे पता चल गया था ये मोदी केयर कर रहे हैं। मेरे दोस्त थे, बड़े भाई हैं मेरे, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी, मना नहीं कर सकता था उनसे मिलने की, मिलने जाता था। ठीक है, बट प्लान देखने नहीं आता था। क्यों? फिर वो मेरे को आए ऑफिस में मुझे प्लान दिखाने एक बार। तो फिर मैंने जब प्लान देखा, मैंने कहा सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो 3 से 4 लाख रुपए, आप उस टाइम सर 3 से 4 लाख रुपए की इनकम ले रहे थे,
मैंने कहा सर इतनी इनकम तो मैं भी ले रहा हूँ यहाँ से अपने काम से, मैं रियल एस्टेट में था उस टाइम पे, कंपनी में डायरेक्टर था मैं। मैंने कहा इतनी इनकम तो मैं भी ले रहा हूँ। आप कह रहे हो मर्सिडीज आएगी, मैंने कहा मेरे पास तो ऑलरेडी मर्सिडीज है सर। आप कह रहे हो कि फॉरेन ट्रिप जाएंगे, मैं हर साल 2 से 3 बार फॉरेन वैसे भी जा रहा हूँ सर। मुझे किस चीज मुझे मैं क्यों करूं ये? मुझे नहीं समझ में आया था उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आया कि फाइनेंशियल फ्रीडम है यहाँ पे। और सर ने ही समझाया मुझे कि यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब, अच्छा ये भी कब समझ में आया पता है? जब मेरा बिजनेस डाउन गया, तब समझ में आया मुझे। जब वो नोटबंदी वो बंदी हो गई थी ना, तब समझ में आया था। मैंने कहा यार फाइनेंशियल, वरना वहां क्या है, आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, एक अच्छी जगह पे जॉब छोड़ दोगे, क्या होगा? एकदम जीरो। अभी देखो ना H1B वीजा वालों के साथ क्या हो रहा है, बेचारे जो अमेरिका गए हुए हैं, अभी उनको भेज दिया जाएगा हिंदुस्तान। कौन कंपनी उनके लिए 90 लाख रुपए देगी? आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, है ना? तो सारा इतने सालों की मेहनत जीरो हो जाती है। बिजनेस में लॉस हो गया एकदम, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, जीरो हो जाता है सारा का सारा। ठीक है, यहां पे भी होता है जीरो। ऐसा नहीं है यहां जीरो नहीं होता, कई बार यहां भी जीरो होता है। लेकिन एक लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो ना, फिर जीरो नहीं होता। क्यों? अच्छा, वो लेवल क्या होता है? जब आप अपने जैसे लोग बना देते हो, जब आप अपने डुप्लीकेट खड़े कर देते हो ना। जब ताहिरा जी अपनी जैसी ताहिरा और बना देंगी, नसीमा जी अपनी जैसी नसीमा और बना देंगी, है ना, सरोज जी अपनी जैसी सरोज और बना देंगी, तब आप स्टेबल हो जाते हो। ओके। सो प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है यार, उसको अभी या तो जरूरत नहीं पता, या उसको जरूरत समझ नहीं आ रही। अगर कोई पानी का ग्लास रिफ्यूज कर रहा है तो क्या आपको इंसल्ट फील होनी चाहिए? नहीं। वैसे ही बिजनेस में भी सेम है यार, अगर आपने आपके ऑफर को किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? पर्सनली क्यों ले रहे हो, दिल पे क्यों ले रहे हो? रिजेक्शन से ना स्किल इंप्रूव होती है। हर नो एक फीडबैक है कि आपको अपने अप्रोच में क्या इंप्रूव करना है। हर नो आपको एक फीडबैक दे रहा है कि मैं और अपने अंदर बेटर क्या इंप्रूव कर सकता हूं, मेरी बातचीत का तरीका कैसा था। क्या ऐसा तो नहीं मैं बहुत ही कैजुअल था, या कहीं ऐसा तो नहीं मैं बहुत पुशी था, बहुत ज्यादा ही प्रेशर कर रहा था किसी के साथ। ठीक है, या मैं फ्रेंडली था। आपको समझ में आता है, थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, वरना एनालिसिस का मौका नहीं मिलेगा। भगवान की खोज में वो जाता है। ठीक है, कौन जाता है भगवान की खोज में, बताना जरा मुझे। भगवान की खोज में कौन जाता है? जिसका सब चंगा सी होता है ना, वो भगवान की खोज में नहीं जाता। जब बढ़िया चल रहा है, हाँ, लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त है, जिसको किसी चीज की जरूरत आएगी ना, जब, तब भगवान की खोज में इंसान निकलता है। बल्कि ये कहा भी जाता है, तेरे को परेशानी नहीं दूंगा तो मेरे पास आएगा कैसे फिर? परेशानी तो तेरे को अपने करीब बुलाने के लिए दे रहा हूं मैं, जो ट्रैश में हो। बिल्कुल ठीक था। जो निस्वार्थ तो कोई होता ही नहीं है, स्वार्थ सबका है। स्वार्थ खत्म होता है जब आप भगवान की शरण में आते हो, जब आपको वो पता चलता है। ठीक है, तब स्वार्थ खत्म होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो भगवान की खोज में जाता है। बिल्कुल ठीक कहा सोनी जी। तो भगवान कई बार आपसे लेता है चीजें, ठीक है, ताकि आप उसके खोज में निकलो, ताकि आपको सत्य की पता चले, है ना? सब कुछ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है। ओके। अब देखो, तीन सेंट एक 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 सेंटेंस में आपको बोलता हूं। ठीक है, इसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, 3 तरीकों से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, रुक मत जा। 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब इसको कहने का तरीका क्या हो सकता है? इसको कहने का तरीका कैजुअल तरीका है, नॉर्मल सा। रुक मत जा यार, रुक मत जा यार, कैजुअल है। अब ऐसी कैजुअली भी हम कहते हैं ना, यार मैंने ना नेटवर्क मार्केटिंग करी है, तू देख ले यार, कैजुअल तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? रुक मत जा, रुक मत जा, ये हो गया पुशी तरीका। रुक मत जाना यार, ये हो गया पुशी तरीका। कर लेना यार,
करना चाहिए ना तुमको। ये हो गया पुशी तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? रुक मत जाना। रुक मत जा। अब इसमें क्या हुआ? हम सामने वाले को रुकने के लिए बोल रहे हैं ना। फ्रेंडली तरीका, रुक मत जा। तो ये एक फ्रेंडली तरीका हो सकता है। तो तीन वर्ड्स, तीन अलग अलग तरीके से बोलने से कितना मायने चेंज हो गया, सोचो। हुआ नहीं हुआ? फील किया आपने? प्रैक्टिस करो जरा, रुक मत जा, तीन वर्ड्स बोलने की। कोई बोलना चाहेगा? कोई बोलना चाहेगा? हैंड रेस करिए, कोई बोलना चाहेगा ये तीन शब्द अलग अलग तरीके से। चलिए ताहिरा जी बोलना चाहेंगे। ताहिरा जी जल्दी से अनम्यूट करिए और बोल के दिखाइए। गुड मोदी कुमार सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जल्दी से बोल के दिखाइए। फर्स्ट, रुक मत जा। हाँ। रुक जा। हाँ, तीनों रुक वर्ड्स जा बोलना है। मत। तीनों वर्ड्स। रुक जा मत। ना ना, साथ साथ रुक मत जा में ही बोलना है, तीनों वर्ड्स। रुक मत जा। हाँ। रुक मत जा। हाँ। रुक जा मत जा। रुक जा मत जाने, रुक मत जा। हाँ, रुक मत जा। है ना, थोड़ा प्यार से बोल। रुक मत जा। यस, रुक मत जा। हाँ, वेरी गुड। हो गया ना तरीका चेंज। ठीक है, यस अभी नसीमा जी बोलेंगे। चलो नसीमा जी जल्दी से अनम्यूट करिए जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वर्ड वर्ड्स वर्ड्स। रुक मत जा। रुक मत जा। गुस्से से थोड़ा, रुक मत जा। रुक मत जा। हाँ, ठीक है। और रुक मत जा। हाँ, एक हो जाए रुक मत जा। हम्म, ठीक है। एक तरीका क्या है, प्यार वाला तरीका क्या है, फ्रेंडली तरीका क्या हो सकता है? रुक मत जा। थोड़ा ऐसे करेंगे, रुक मत जा। और ये सबसे मुश्किल काम है। फ्रेंडली तरीका बोलना सबसे मुश्किल है। इस गुस्से से बोल सकते हैं। गुस्से से बोल दिया, सब कुछ कर लिया। तो देखा, किसी को तो हमें फर्क करना है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। हाँ, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, रश्मि जी पे। थोड़ा प्रैक्टिस करो। रश्मि जी जल्दी से, कम ऑन। रुक मत जा। हाँ। रुक मत जा। रुक मत हाँ। जा। हाँ। रुक मत जा। हाँ हाँ, क्या बात है। वेरी गुड। आप तीनों तरीके प्रैक्टिस कर लिए, गुड। तो सब लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्चुअली। जया जी। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कैजुअल तरीका से रुक मत जा। हाँ। खुशी तरीका हो गया रुक मत जा। हाँ। फ्रेंडली तरीका हो गया रुक मत जा। हाँ। हाँ, चलो गुड। सीता जी से भी सुन लेते हैं। सीता जी जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जब भी मैं आप लोगों को बीच में इनवाइट किया करूँ ना, तो फिर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग छोड़ दिया करें, काम पे आ जाया करें जल्दी से, ठीक है। गुड गुड गुड, सीता जी। रुक मत जा। हाँ। रुक मत जा। हाँ। रुक मत जा। रुक मत जा। मत जा। ठीक है, चलो गुड है जी, वेरी गुड। तो इसको सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। मंशा जी हैंड रेस किया, चलो दूसरी चीज में हम आपको इनवाइट करेंगे। ठीक है। इसको सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये तीनों वर्ड्स को। ओके। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ज्यादा आप चीजों को मॉड्यूलेट करना सीख जाओगे, गुड। अब रिजेक्शन जब भी ना आए ना, तो यार सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये आपका गिफ्ट है। यही आपकी करेंसी है। जो वहां तक पहुंचने के लिए, जो खजाना पाने के लिए जो करेंसी चाहिए, वो क्या है? नो है ना। तो जब भी नो आए, उसको सेलिब्रेट करना है। ठीक है। रोज एक टारगेट बनाओ। आज कितने लोग ये टारगेट बनाने के लिए तैयार हैं कि रोज का एक टारगेट बनाएंगे, 10 ना सुनेंगे? कितने लोग ये टारगेट बनाने के लिए तैयार हैं, 10 ना?
कितने लोग 5 ना का टारगेट बनाना है? चलो आप लिखो, 10 का टारगेट या 5 का, दोनों में से एक टारगेट ले लो। रोजाना 5 ना सुननी है या 10 ना सुननी है? गुड। ठीक है, रोजाना 5, वेरी गुड। तो अपना अपना टारगेट बना लो, ठीक है। और आपको इसमें मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक सेल्समैन था जो रोज ना 20 नो का टारगेट लेकर के घर से निकलता था। इसी वजह से वो टॉप सेलर बन गया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं 10 लोगों के पास जाऊंगा, यानी सॉरी, अगर मैं 10 लोगों से ना सुनूंगा, ठीक है, तो उसके बाद मुझे लगभग 3 हाँ तो आएगी आएगी। अगर मैं 20 से ना सुनूंगा तो मुझे 6 हाँ तो आएगी आएगी। ठीक। तो उसको ये मालूम था कि मुझे अगर 6 वो वैक्यूम क्लीनर बेचने हैं, अगर मुझे 6 वैक्यूम क्लीनर बेचने हैं, तो मुझे 20 लोगों से ना सुननी पड़ेगी। और वो 20 ना सुनने के लिए घर से निकलता था। तो आप भी ना अपना एक रोज का टारगेट बना लो, आज अपन 10 ना सुनेंगे। अपना पर्सनल नंबर नो का टारगेट लिख लो। और जैसे ही आपके 10 पूरे हो जाया करें, जैसे ही आपके 10 पूरे हो जाएंगे, तो आप अपने आप को पार्टी दोगे। पार्टी दो। पार्टी में क्या दे सकते हो? कुछ भी दे सकते हो। अपने आप को चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हो, है ना। गोलगप्पे खाने जा सकते हो, टिक्की गोलगप्पा खाने जा सकते हो। अ, या कुछ भी अपने आप को आपने ट्रीट करनी है। वाओ, आज मैंने 10 ना सुने। क्या करेंगे आप? चलिए जल्दी से बताएं। 10 ना सुन लोगे तो आप क्या करोगे? जल्दी से चलो एक बार फिर से ड्रिल कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। ठीक है, हैंड रेज करिए। क्या करेंगे मुझे बताइए? 10 ना सुन लोगे तो आप अपने आप को कैसे गिफ्ट करोगे? जल्दी से। सीता जी जल्दी बताएं। क्या सीता जी सबसे पहले हैंड रेस करते हैं, बजर पे एकदम ठप करके बजाते हैं। सीता जी जल्दी बताओ, 10 ना सुन लोगे तो क्या गिफ्ट करोगे अपने आप को, या क्या कैसे सेलिब्रेट डेयरी करोगे? मिल्क खाएंगे सर, डेयरी मिल्क खाएंगे। डेयरी मिल्क। जी। वेरी गुड, चलो डेयरी मिल्क मंगवा के रख लो फिर घर पे। ठीक है, वो 3-3 5-5 रुपए वाली। ओके, चलो गुड। ताहिरा जी क्या करोगे? दस सर ना मुझे स्वीट बहुत पसंद है। मैं स्वीट आधा किलो ला के रखूंगी, वही खाऊंगी। वेरी गुड, चलो गुड, वेरी गुड। रूबी जी कैसे, क्या गिफ्ट करोगे 10 ना सुनते ही, जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा तो? सर मेरी टारगेट पूरी होगी तो मैं मोदी केयर का कैंडी खाती हूँ। क्या खाते चाहे हो? आंवला कैंडी खा लो, मोदी केयर का कैंडी खाती हूँ। मोदी केयर का क्योंकि मैं कैंडी मोदी खाते? केयर का ही कैंडी में रखती हूँ हमेशा। वेरी गुड, और मार्केट का मैं नहीं लेती हूँ। वेरी गुड। तो जैसे ही आपका, अच्छा पूरे दिन नहीं खाओगे फिर कैंडी, याद रखना। नहीं मैं सर मैं पूरी दिन नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी खाती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद नहीं है ये सब। हाँ, तो जैसे ही 10 ना मिलेंगी वैसे कैंडी खाओगे। पसंद वाली चीज, यस। पसंद वाली चीज खानी है आपने। जो चीज पसंद ही नहीं पसंद है है फिर नहीं, आप मुझे कहोगे कैंडी कोई ही बात। ज्यादा। नहीं नहीं, मुझे कैंडी ही पसंद है, मोदी केयर का वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो 10 ना तो कैंडी मिलेगी आपको। ठीक है, यस सर। गुड। रश्मि जी। मेरे मन में सर एक ही बात आई है कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी। अरे वाह, रोज थोड़ी खाओगे गोलगप्पे? चलो किसी दिन नहीं, जब गोलगप्पे खा जब लेना, किसी दिन कुछ और खा लेना, टिक्की खा लेना, किसी दिन यस, कुछ खा लेना, ठीक है। चलो यस गुड, सर। गुड गुड गुड। जया जी क्या करोगे 10 ना सुन लोगे तो? यस सर, जैसे कि भी मैम ने कहा गोलगप्पे मेरे भी फेवरेट है, बट हम डेली गोलगप्पे नहीं खा सकते, तो मैं डेली कुछ ना कुछ न्यू रखूंगी अपने लिए, कि कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी गोलगप्पे। और चाय जैसे कि लेडीज की फेवरेट होती है, नो नहीं सुनूंगी जब तक चाय नहीं पीऊंगी। बहुत बढ़िया, 10 ना सुन करके चाय पियेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए गुड गुड गुड। नसीमा जी। आइसक्रीम। अरे वाह, वेरी गुड। पूनम जी।
थैंक यू सो मच सर। सर 10 रिजेक्शन मिलने के बाद मैं जो हमेशा करती हूँ वही बता रही हूँ सर, कि हाँ मैं हाँ। एक कप काढ़ा बनाकर पीऊंगी। और मैं यही सोचती हूँ कि ये काढ़ा कड़वा होने के बाद मेरी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो ये रिजेक्शन भी जो है मेरी बिजनेस की सेहत को बेहतर करती है। तो बहुत मैं ही बढ़िया। हमेशा यही करती हूँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सबने हमने डिसाइड थैंक कर यू लिया, सर। जो लोग नहीं बोले हैं वो लोग भी प्लीज अपना डिसाइड कर लें। ठीक है, कोई काढ़ा पीजिए, कोई आइसक्रीम खाइए, लेकिन कुछ ना कुछ आपने अपने आप को गिफ्ट करना है। और एक तो हो गया रोज का टारगेट, एक आपने महीने का टारगेट बनाना है। ठीक है। अब महीने का टारगेट आप बना लीजिए। मान लेते हैं अगर आप रोज 10 का टारगेट ले रहे हो तो महीने का 300 होता है वैसे, लेकिन आप 300 की जगह पे 200 का टारगेट ले लो। ठीक है, 100 कम कर दो। ओके। महीने में अगर आपने 200 ना सुन ली या 200 ना इकट्ठा कर ली, अब क्या करोगे? कुछ बड़ा गिफ्ट करना अपने आप को, कोई अच्छी सी चीज। ठीक है, कुछ भी अच्छी सी चीज अपने आप को गिफ्ट करेंगे। ओके। अच्छा, अब दूसरा काम ये, सिर्फ अपना नहीं करना दोस्तों, सिर्फ अपना नहीं करना, अपनी टीम का करवाना है टारगेट सेट। अपनी टीम का टारगेट सेट करवाना है। कौन इस महीने सबसे ज्यादा ना लेकर के आएगा? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने अपनी टीम का टारगेट रख दिया और कोई व्यक्ति 200 ना लेकर के आया, तो मुझे कौन बताएगा कि एक्चुअल में उसे मिलेगा क्या? कोई 200 ना लेकर के आया महीने के, तो एक्चुअल में उसे मिलेगा क्या? एक्चुअल में क्या मिलेगा? एग्जैक्टली exactly। पूजा जी बिल्कुल सही कहा आपने, जया जी बिल्कुल सही कहा। उससे 60 ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगी एक्चुअल में, आईडी मिल जाएगी। तो बढ़िया नहीं है? बढ़िया नहीं है? जो चीज ज्यादा मिल रही है उसको आने दो, अपने आप कम वाली चीज आती जाएगी। तो इससे टीम में एक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? टीम में कितने लोग मानते हैं इससे एक्शन बढ़ेगा? जितने लोग मानते हैं एक्शन बढ़ेगा, ए लिखिए। तो हम सब करेंगे, चाहे हमारी टीम एक की है, दो की है, तीन की है, चार की है, कोई बात नहीं। ठीक है। और उसके ऊपर आप अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट रख सकते हो, कुछ भी। आप उनके लिए एक स्पेशल सेशन रख सकते हो अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, है ना। आप उनके लिए कोई प्रोडक्ट गिफ्ट में उनको दे सकते हो। ठीक, कुछ भी, एनीथिंग। और उनको सबके सामने रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मैडम है जो 200 ना लेकर के आई हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। ठीक है, उनका, फिर उनको 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए। आपको कैसा लग रहा है ये 200 ना लेकर के? सबसे गंदी वाली ना कौन सी थी? सबसे प्यार से आपको ना किसने बोली? ना को सेलिब्रेट करो। मजा आएगा नहीं आएगा? चेहरे देखना चाहता हूं, मजा आएगा, है ना। इंजॉय। मैंने कहा, क्या कहा है? गेम खेलो ना यार, गेम के तरीके से। ठीक है। तो जितने लोगों को ये आइडिया पसंद आया है वो लिखेंगे आई लाइक इट। वो देखा है आपने? कौन सा है वो सीरियल आता था ना एक, भाभी जी घर पे हैं, उसमें वो एक कैरेक्टर था ना, आई आई लाइक इट करता था। तो जितने लोगों को ये आइडिया पसंद आ गया वो आई लाइक इट करेंगे और टीम में इसको लेकर के आएंगे। लोग ज्वाइन होके, मैंने आपको यही कहा है, लोग ज्वाइन होके काम नहीं करेंगे। मैंने तो माना है आपकी बात। वो जो 30 लोग ज्वाइन करेंगे 100 में से, उसमें से 8 से 9 ही लोग मिलेंगे। कितने लोग चले गए? उसमें से भी चले गए ना लगभग 27 लोग, ओ सॉरी, 21 लोग। तो रेशियो तो यही काम करेगा। आप उसके ऊपर फोकस ही मत करो कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आप ये फोकस मत करो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो यहाँ पे। आप लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
जिसको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, लीड जनरेट करना नहीं आता, उनको मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। यहां ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग जब आप कर रहे हो ना, आपका टारगेट होना चाहिए 5,000। क्या टारगेट होगा? टारगेट बनाइए 5,000। ठीक है। 5,000 लोगों की ना सुननी है आपने, 5,000 लोगों की। अगर आपने 5,000 लोगों की ना सुन ली, ठीक है, सो आपकी, हाँ एग्जैक्टली 5,000 लोगों की ना सुननी है। आप ये 3 महीने में सुनो, 6 महीने में सुनो, 1 साल में सुनो, 2 साल में सुनो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपना टारगेट बना लो। ठीक है। 5,000 में से 30%, कितना हो गया? 5,000 का 30%, 1,500। ठीक है। 1,500 का 30% कितना हुआ? लगभग 400 से 450। अगर आप 5,000 लोगों की ना सुन ली ना, आपको 400 से 500 लोग आपकी टीम में काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। मैंने आपको एक सिंपल सा आपको आपके लिए गोल दे दिया है। अब अगर आप आज के बाद भी ना सुनने के लिए तैयार नहीं होगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। 5,000 लोगों की ना सुन लो, 500 लोग आपको मिल जाएंगे टीम में काम करने वाले। उससे पहले बात मत करना। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ना यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये टारगेट अचीव करना। 5,000 लोगों की ना सुननी है। हाँ नहीं, हाँ तो मीटिंग में लाओ ना नीतू जी, यही चीज समझाओ ना, नो को सेलिब्रेशन करना शुरू करो, नो के ऊपर सब खुश हो जाएंगे। ठीक है। हो सकता है पहली बार में किसी ने 200 ना सुनी हो, नहीं मिली उसे उतनी ज्वाइनिंग, हो सकता है, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करो। ठीक है। रिजेक्शन जो है ना, ये आपकी मेंटल मसल्स को बिल्ड करता है, ये याद रखिए। रिजेक्शन आपकी मेंटल मसल्स को बिल्ड करता है, इसकी ट्यूनिंग का काम करता है, वरना ये रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आपको सारा कुछ हाँ 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 होने शुरू हो गया ना, तो फिर कोई भी काम नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू किसी को नहीं होती। अगर आपकी टीम में सब लोग हाँ करने लग गए ना, आपको अपनी टीम वालों की वैल्यू करना छोड़ दोगे आप। समझ लो। और ये होता है एक टाइम पे, और आप लोगों की टीम में भी हो रहा होगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपकी टीम में भी हो रहा होगा। जिसकी बड़ी बड़ी टीम बन गई होगी या बन रही होगी, या ज्यादा हाँ आ रही होगी, या टीम में रोजाना ज्वाइनिंग आ रही होगी, वो भले ही किसी भी लेवल पे हो, उसकी एकड़ी बढ़ गई होगी आज की डेट में। वो शायद आपसे बात भी नहीं करता होगा। है या नहीं है? ऐसा फील हुआ है कभी आपको? ऐसा होता है। ठीक है। सो जब तक रिजेक्शन नहीं आता ना, जब तक ना नहीं आती, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती, चैलेंज नहीं आता, तब तक इंसान वैल्यू करना नहीं सीखता। तो मसल आपकी कब काम करेगी, दिमाग आपका कब काम करेगा, नए तरीके कब ढूंढेगा, नई चीजें करने में, कंटिन्यूअस करने में, कंसिस्टेंसी के साथ करने में, कब आपको वो करेगा? जब आपको ये नाम मिलती रहेगी। तो ये जरूरी है, वरना दिमाग बीमार हो जाएगा। सोचिए, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार ऊपर वाले ने कहा है कि जन्नत मिलेगी या दोजख मिलेगी, हाँ नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। तो कई बार मैं सोचता हूँ यार, स्वर्ग मिल तो जाएगा, लेकिन फिर हम करेंगे क्या? फिर हम करेंगे क्या? जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, जो खाने को चाहिए वो आपको मिल रहा है, घर आपको बढ़िया मिल जाएगा वहां पे, सोने चांदी का घर होगा, ये होगा वो होगा, आपने सुना होगा डेफिनेटली। फिर करेंगे क्या? हम सब कुछ तो मिल गया। ये हमें आज नहीं मालूम, ये ऊपर वाले का, कुछ चीजें ना गैप की होती हैं जो हमें, इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है। बट वैसे सोचो तो, अगर जरा सोच के बताओ, मुझे जन्नत आपको मिल जाए, हाँ हेवन मिल जाए, सब कुछ बढ़िया मिल जाए, फिर करोगे क्या? बताओ जरा। किसी चीज की वैल्यू रहेगी? फिर क्या करोगे? आपकी लाइफ में से आज सारे कष्ट खत्म कर देते हैं, फिर क्या करोगे?
पैसा भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सोने के चम्मच से खा रहे हो, अब क्या करोगे? तो जब तक चैलेंज नहीं आएगा, जब तक ना नहीं आएगी, तब तक जीवन का मजा भी नहीं आएगा। मीठे का मजा खट्टे के साथ आता है। गोलगप्पे खाते हैं ना, खट्टा मीठा पानी, मजा आता है। लाइफ बोर हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ओके, तो रिजेक्शन जरूरी है। और दूसरी चीज, जैसे जिम में रेजिस्टेंस से मसल्स बनती है ना, जब जितना ज्यादा पावर आप उठाते हो, जितना ताकत लगा करके उठाते हो, है ना, उससे मसल्स बनती हैं। वैसे ही रिजेक्शन से आपका कॉन्फिडेंस बनता है। जितना ज्यादा रिजेक्शन आप डील करते हो, तभी तो जाकर के जो आपके टॉप के जो लीडर्स हैं, है ना, जो लोग सक्सेस को अचीव कर चुके हैं अपने बिजनेस में, वो लोग आज इतने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिजेक्शन झेला है भाई। तब वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। अगर उन्होंने लाइफ में रिजेक्शन नहीं देखा होता, या अपने बिजनेस में रिजेक्शन नहीं होता ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो आपको ये क्या बता पाते, इन सारी चीजों के बारे में बता भी नहीं पाते कुछ। कर्नल सैंडर्स जो केएफसी के फाउंडर थे, वो अपना कॉन्सेप्ट लेकर के 1009 लोगों के पास गए थे। उन लोगों ने मना कर दिया था। जिस केएफसी, जिसको आज हम सब लोग, ज्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन है, जानते होंगे, है ना, 1009 लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट को उनके मुंह पे फेंक दिया था, बेकार है, चलेगा नहीं, बर्बाद। लेकिन कर्नल सैंडर्स ने हार नहीं मानी। अच्छा, अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत कम लोग चैट में रिएक्ट करते हैं, हैंड रेस करते हैं, क्यों भाई? सारे डरों को निकाल दो। अगर काम भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा बीच में मौका ढूंढा करो कि हैंड रेस कर दो, चैट में कुछ लिख दो, है ना। प्रोस्पेक्ट रियलिटी आपकी रियलिटी नहीं होती है, याद रखना। प्रोस्पेक्ट का मतलब, नो का मतलब ये नहीं है हमेशा कि आप इनकेपेबल हो। आप केपेबल हो। अभी उनकी सोच और टाइमिंग अभी अलग है। अभी उनकी सोच और टाइमिंग अलग है। आप अपनी जगह सही कर रहे हो। अगर आप करते चले जा रहे हो ना, आप सही कर रहे हो का क्या मतलब होता है? मैं, मुझे ये बताओ, चलो, आप सही कर रहे हो का क्या मतलब होता है? आप सही कर रहे हो का क्या मतलब है? आप सही कर रहे हो का क्या मतलब है? एक सेंटेंस में बताना है। कैसे पता चलेगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो? हम्म। आप सही कर रहे हो कि एक ही डेफिनेशन है? एग्जैक्टली exactly. आप सही कर रहे हो कि एक ही डेफिनेशन है, और वो ये है कि आप कर रहे हो। अगर आप करते चले जा रहे हो ना, तो आप सही कर रहे हो। अगर आप करके रुक रहे हो, फिर चल रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर, तो सही नहीं कर रहे। बात समझ लो मेरी। एक ही डेफिनेशन है। अगर आप करते चले जा रहे हो तो सही है, सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। लॉ ऑफ एवरेज वैसे ही है। थोड़ी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाएगी, स्किल्स डेवलप होती हैं, आप नई चीजें सीख रहे हो, स्किल्स डेवलप होंगी, लॉ ऑफ एवरेज बढ़ेगी, 10 में से 3 की जगह 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। लेकिन मिनिमम लॉ ऑफ एवरेज 10 में से 3, 10 में से 2 तो रहेगी रहेगी। तो सही का मतलब क्या है? अगर आप अपनी टीम में किसी को देखना चाहते हो कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो सबसे पहले ये देखना है आपको, वो सही तब कर रहा है अगर वो करता चला जा रहा है। अगर आज भी आप इस बात पे रोने के लिए बैठोगे, मेरी टीम नहीं बन रही और मैं अब एक्शन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो फिर हम गलत कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो मैं पहले आप खूब सारा सीख लूं, सीख लूं, सीख लूं, सीख लूं, सीख लूं, उसके बाद टीम बनाना शुरू करूंगा, तो भी आप गलत कर रहे हो। ठीक है। आपको करते चले जाना, प्रोस्पेक्टिंग आपकी जारी रहनी चाहिए। तो आप जो कर रहे हो ना, सब सही है। बात समझ में आ गई? सही की डेफिनेशन हमारे बिजनेस में बस यही है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? वीडियो ऑन करेंगे और हैंड रेस करेंगे जल्दी से, जितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। कित ठीक है, वेरी गुड। सही और गलत की डेफिनेशन बस ये है।
एक टीचर को नो मिला स्टार्टअप में, लेकिन वो वही टीचर 5 साल बाद सबसे बड़ा लीडर बन जाए, क्या कह सकते हैं? स्टे प्रोफेशनल आफ्टर नो। नो आई है, कोई बात नहीं, प्रोफेशनल रहिए आप, रिस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करिए। रिजेक्शन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रॉन्ग पीपल, ये भी अच्छा है। अच्छे, आपको कौन चाहिए? अच्छे लोग। आपको कौन चाहिए? लीडर। आपको कौन चाहिए? मेहनत करने वाले। आपको कौन चाहिए? जो अपॉर्चुनिटी को समझ सकें, जो सही चीज को राइट टाइम पे समझ सकें, ऐसे लोग चाहिए ना आपको। ठीक है। रिजेक्शन आपको उन बेकार के लोगों से बचा लेगा जो आपका टाइम बर्बाद कर सकते थे, जिन्होंने हाँ तो कर दी लेकिन मस्ती कर रहे थे। हैं ऐसे लोग अगर आ जाते तो, जिनका कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में, जिनका कोई गोल ही नहीं है, जो कुछ पाना ही नहीं चाहते, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ आपसे चाहते हैं कि सब आप ही करके दे दो, ऐसे लोगों से ना मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो रिजेक्शन फिल्टरेशन का काम करता है, अच्छा है। ह्यूमर टू हैंडल नो, थोड़ा मजाकिया रहा करो, थोड़ा हर टाइम पे सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कोई ना बोले तो बोलो कोई बात नहीं यार, अभी आपकी जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, पर मुझे ये यकीन है कि कल को आपकी ना जरूरत जरूर होगी। ये मुझे यकीन है, बाबा तुम्हें ये आशीर्वाद दे करके जा रहा है। ठीक है। थोड़ा मजाक कर दो, थोड़ा फनी बात कर दो, कुछ भी। ठीक है। कभी भी दिल पे किसी भी मीटिंग के बाद, किसी भी मीटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग, फॉलो अप के बाद चेहरे पे ऐसे नहीं होना चाहिए। चेहरा कैसे होना? स्माइलिंग। स्माइल। तो जल्दी से एक स्माइल दे दो चैट में। स्माइल दे दो एक चैट में। चैट में लिख स्माइल, स्माइली। हमेशा। ठीक है। आपका काम सामने वाले तक बात पहुंचाना था, आपका काम ना इकट्ठा करना था, आपने अपना काम कर दिया। सामने वाला ना, आपको मालूम था ना देगा यार। ठीक है। तो स्माइल करो। एक और ना आई, एक और ना आई, एक और ना आई, एक और ना, एक और ना, एक और ना, एक और ना। आज का 10 का टारगेट पूरा। डन। ओके। सो ऐसी स्माइल जो आप ये इमोजी में दे रहे हो ना, ऐसी स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए, मुस्कुराहट हमेशा बनी हुई। ठीक है। नो जो है ये आपके वाय को पक्का करेगी। आपका पर्पस क्या है? जब भी कभी ना आए ना, हमेशा अपने पर्पस के बारे में सोचना। मैं इस बिजनेस में क्यों आया? मैं इस बिजनेस में क्यों आई? ये सोचो। ये सोचना है आपको। जब भी आपको ना मिलेगी, आपने उस टाइम पे फटाफट आंख बंद करनी है ऐसे, और सोचना है कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया। मैं जानता हूं आपको, मैं बताऊं मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। मैं बहुत आलसी आदमी हूं वैसे, और बहुत सारी चीजों में ऑक्यूपाइड भी रहता हूँ एक्चुअली, और आलसी भी बहुत हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। ना मुझे भी मिलती है, बहुत मिलती है यार। मैं भी कई बार परेशान हो जाता हूँ, लेकिन अब मैंने स्माइल करना शुरू कर दिया है। मेरा रीजन क्या है इस बिजनेस में होने का? मेरा रीजन है मेरा बुढ़ापा। जानते हो क्यों? मैं आपको अपना रीजन बता रहा हूं आज। वो जो बढ़ती उम्र होती है ना, अभी आपकी बॉडी एक्टिव है ना, अभी आपके पास और भी बहुत शौक है, बहुत जौक है। हाँ, बहुत सारी चीजों में आप एक्टिव रह सकते हो। लेकिन एक टाइम आता है दोस्तों, जब आपकी बॉडी वीक हो जाती है, दिमाग भी वीक हो जाता है। आपको टाइम देने वाला भी कोई नहीं होता, सब अपनी अपनी, जैसे आज हम बिजी हैं ना, वैसे कल सब बिजी हो जाएंगे, और हमें टाइम देने वाला कोई नहीं होगा। लाइफ एकदम नीरस सी हो जाती है। मेरे फादर ना आर्मी में थे, बहुत जिंदा दिल इंसान, बहुत जिंदा दिल। जहां जाते थे ना अपनी पहचान बना लेते थे। लोग उनके दीवाने हो जाते थे। स्मार्ट भी, यानी मेरे को लोग कहते हैं कि तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, इतने स्मार्ट। चेहरे पे रौनक एकदम, मुस्कुराहट, बहुत जिंदा दिल इंसान। आर्मी में थे, फिर उसके बाद मारुति में आ गए। जब तक वो जॉब कर रहे थे ना,
सब बढ़िया था। जब उन्होंने काम छोड़ दिया ना, तो अब हम लोग अपने अपने जिंदगियों में व्यस्त हो गए थे, हमने काम छुड़वाया उनका। ठीक है, बड़ा दुख होता है कई बार मुझे ये सोच करके कि नहीं डैडी बहुत हो गया, अब आप क्या बार बार जॉब, यानी अब आप घर पे बैठो, अब आपको क्या जरूरत है। जबरदस्ती जॉब छुड़वा दी। और उसके बाद उनकी हेल्थ गिरती चली गई। टाइम नहीं होता था, ये नहीं वो नहीं, फिर कुछ पर्सनल चैलेंजेस रहे, तो हेल्थ गिरती चली गई। मैं ये फील करता हूं कि अगर इंसान अपनी आखिरी सांस तक एक्टिव है ना, ठीक है, अगर उसके पास एक पर्पस है कि यार एक डायमंड और बनाना है, एक डायमंड और बनाना है, एक डायमंड और बनाना है ना, और लोग हैं सुनने वाले, हाँ, बातचीत करने वाले, साथ में इंजॉय करने वाले, तो ये जो बुढ़ापा है ना, ये बहुत बढ़िया गुजरेगा। मानते हैं आप इस बात को? ठीक है। कभी फॉरेन जा रहे हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, हाँ, टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, एक पर्पस है यार, एक डायमंड और, एक डायमंड और। तो सोचिए लाइफ कैसी होगी। ये रीजन है मेरा, वाई है मेरा ये। और ये मुझे कहीं और से ये वाई मुझे पूरा होता नहीं दिखाई देता। ठीक है। आपका वाई क्या है? जरा एक बार आंखें बंद करिए और सोचिए। एक बार सब लोग जिनका वीडियो ऑन है मैं देखना चाहूंगा, बहुत सारे लोग तो ऑफ ही रखते हैं वैसे। ठीक है। जिनका वीडियो ऑन है मैं देखना चाहूंगा कि आंखें बंद है या नहीं है वाकई में। और आंखें बंद करके आपने जरा सोचना है 1 मिनट के लिए। ठीक है। आपका वाई क्या है? आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हो? क्यों ना सुनने के लिए तैयार हो? क्यों लोगों की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो? क्यों अभी लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हो? क्या रीजन है वो? अब सोच लिया आपने, अब आंखें खोलिए और अब लिखिए चैट में जल्दी से, एक लाइन में, बहुत बड़ा नहीं। ऋचा जी कह रहे हैं मैंने भी इसलिए ज्वाइन किया, मेरे वाला रीजन है आपका। रश्मि जी कह रहे हैं उनका भी मेरा वाला रीजन है ना। तो मेरी पहचान, पहचान मतलब रूबी जी ना क्लियर होना चाहिए, क्या क्या पहचान चाहिए आपको? कैसी पहचान? यानी वो क्या चीज होगी जब आपको फील कर होगा कि यस, आई हैव डन इट। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। क्या होता है पैसिव इनकम? क्या होता है पैसिव इनकम? प्रतिभा जी से पूछते हैं। प्रतिभा जी, चलिए 1 मिनट को अनम्यूट करिए और ये बताइए कि पैसिव इनकम क्या होता है, अगर आप अभी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। काम ना करना पड़े तब भी बैंक में पैसा आता रहे। यानी कितना? 5-7 हजार, 10 हजार? नहीं सर, कम से कम 10 से 20 लाख रुपए हर महीने इनकम आती रहे अब तो जब भी करना आप पड़े तो। पैसिव इनकम कहो ना, जितने लोगों ने भी पैसिव इनकम लिखी है, वो इसको ऐसे लिखा करें, मुझे 10 लाख रुपए की पैसिव इनकम चाहिए। सर मुझे 20 लाख रुपए की पैसिव तो इनकम लिखो चाहिए। 20 लाख रुपए की पैसिव इनकम चाहिए। यस सर। ताकि एक पैमाना तो सेट करो ना, यहां तक पहुंच गए तो अपन का ये चीज तो हुई। यस। ठीक है। तो खैर, रीजन आपका बिल्कुल ठीक है, फैमिली साथ ना हो तब भी अपने प्लान के साथ, टीम के साथ आगे बढ़े, वेरी गुड, जिसके लिए ये बेस्ट है, वेरी गुड। 10 लाख की पैसिव इनकम चाहिए, गुड, वेरी गुड। मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ टाइम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे पाऊँ, वेरी गुड। ओल्ड एज में अकेलापन ना हो और पैसा आता रहे, वेरी गुड चंचल जी। पाइपलाइन ऑफ मनी, वेरी गुड परवीन, काम काम करते रहे, सीमा जी, बच्चों का फ्यूचर। नायरा, आपका रीजन क्या है? संजीता कुमारी, बघर, बच्चों के लिए घर देना, वेरी गुड सर, मुझे अपने आप से मिलना है, वो पहचान जो खो गई है, वेरी गुड। मीनाक्षी जी, जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, वेरी गुड। काम ना करे तब भी पैसा आए, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए जल्दी से। अब
अब मोदी केयर को लाइफ से हटा दो, मोदी केयर को लाइफ से हटा दो। और अब मुझे बताओ, क्या ये चीज, पैसिव इनकम ऑफ 5 लाख एंड गुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, वेरी गुड नायरा। अब मोदी केयर को लाइफ से हटा दो, ठीक है। अब बताओ, ये जो आपका वाय है ये पूरा हो पाएगा? आपको अभी लगता है क्या? ऊपर वाला चाहेगा तो कुछ और भी बन सकता है रास्ता, बट अभी लगता है आपको पूरा होगा? मोदी केयर को हटा दो। तो अब आप ये सोचिए कि ये बिजनेस आपके लिए कितना जरूरी है। तो इसके साथ हम बेईमानी तो कर नहीं सकते, है ना। यही चीज आपको अपनी टीम में बिल्डअप करना है। देखो, ये जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा हूं ना, यही चीजें आपने अपनी टीम के, कुछ नया नहीं करना होता, आपने यही चीज उनका उनका वाई क्लियर कराओ, ठीक है। और वाई को लिखा करें, जब भी कोई, दिन में एक बार अपना वाई लिख लीजिए। एक, और एक वाई होना चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं, मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये भी नहीं, ऐसे तो चाहते ही नहीं खत्म होती जिंदगी में इंसान की, है ना। एक वाई, कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट वाई जो है ना, वो आपको आपके रोजाना सुबह शाम आपको दिखना चाहिए, और दिन में एक बार लिख लेना चाहिए। ओके। सो आज चैट में, आज होमवर्क में आप अपना वाई लिख के भेजेंगे सब लोग, मैं मोदी केयर बिजनेस में क्यों हूं, इसका जवाब, ठीक है। या मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। एक एक, बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। जब बहुत होती है ना तो कुछ नहीं होता, याद रखिएगा ये चीज। बहुत सारी चाहतों का मतलब है कोई चाहत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, फिर तो आप लालच में हो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। पर्पस एक ही होता है लाइफ में इंसान का, मेजर पर्पस, ठीक है। सो रिजेक्शन इज इक्वल टू रीडायरेक्शन, ये याद रखिए। कभी कभी एक नो आपको दूसरे बेटर प्रोस्पेक्ट के पास लेके जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक स्टूडेंट फ्रेंड ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने कजन को रेफर कर दिया और वो टॉप लीडर बन गया। तो रिजेक्शन, किसी ने ना करी, लेकिन उसने आपको कोई रेफरेंस दे दिया, शायद वो बहुत ऊपर पहुंच जाए। या किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है, उसने किसी को ज्वाइन कराया, उसने किसी को ज्वाइन कराया, उसने किसी को ज्वाइन कराया, ये सब लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन तो ये भी है ना कि छोड़ जाते हैं, ये सब लोगों ने छोड़ दिया ऊपर तक। नीचे 10वें लेवल पे एक बंदा काम कर गया और वो बन गया डायमंड, तो अच्छा नहीं है ये? इसको अच्छा कहोगे बुरा कहोगे? ये जो 10 छोड़ गए, वो आपकी फ्रंट में आ गया एक तरीके से डायमंड, तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये बताओ। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ऊपर के 9 लोग छोड़ गए, एक रह गया और वो डायमंड बन गया। तो रिजेक्शन कई बार रीडायरेक्शन करता है आपका, आपको डायरेक्ट करता है कि भैया इसके ऊपर फोकस करो ना यार, इसके ऊपर फोकस करो। तो हम उन 9 की क्यों टेंशन ले जो अभी छोड़ गए, वो शायद बाद में आ जाएंगे, आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, एक तो मिला है, एक तो चल रहा है बढ़िया। ओके। सो दोस्तों, ये है 15 पॉइंट्स, तरीके आपके नाक को दफन कर देने के। आज गड्ढा खोदिए, गड्ढा, और ये जो नो नो का जो डर था, इसे उस गड्ढे में डालिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है। और अब इस डर को माइंड में से खत्म कर दें। कम से कम जो 46 लोग यहाँ पे अभी हैं इस टाइम पे, ठीक है, आपके अंदर अब नो का डर नहीं रहना चाहिए। नो जब भी आएगी सेलिब्रेट करेंगे। और मुझे मैसेज कर दो, अगर कोई नहीं मिल रहा है ना, मुझे मैसेज कर दो, सर अभी अभी ना एक ताजी ताजी नो मिली है सर, मजा आ गया। कौन करेगा ये? सर अभी अभी ना ताजी ताजी नो मिली है सर, मजा आ गया। ठीक है सर, अभी ना बड़ी गंदी वाली नो मिली है। ये चैट में भी डाल सकते हो आप, मैं कहूंगा कि आप चैट पे डाला करो, ये हमारा जो ग्रुप है बेस्ट क्लब का। अभी ना बड़ी गंदी वाली नो मिली है, बड़ी सुनाई उसने मुझे, लेकिन ना मजा आ गया। मीनाक्षी जी कह रही है मुझे अभी एक नो मिली है। वेरी गुड मीनाक्षी जी, मजेदार। आप नो क्लब के मेंबर हो। वंडरफुल।
ओके। सो ये आप, ये क्या करेंगे आप, एक तो वाई लिखेंगे आज। ठीक है, आपका वो स्ट्रॉन्ग वाई क्या है। दूसरा, जब भी नो मिले, बेधड़क होकर के, यार दिल की बात, अभी अभी ना मिली है, मजा आया, गंदी वाली थी, है ना, फिर भी मजा आया। एक गंदी सी बात बताऊं, अगर आप कहोगे हाँ तो मैं बता दूंगा, वरना नहीं बताऊंगा। कभी कभी पेट बहुत भारी भारी सा हो जाता है। हो जाता है, अजीब सा हो रहा होता है। ऐसे में ना हवा निकलनी जरूरी होती है। और वो कई बार गंदी भी हो सकती है। बाकी आप सोचते रहना। तो ऐसे ही कई 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 बार नो जो है वो वैसी गंदी भी हो सकती, गंदी वाली गंदी। तो वैसी भी हो सकती है। तो आप लिख देना कि गंदी वाली थी, बहुत ही गंदी वाली। ओके। तो चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जल्दी से सुन लीजिए। सबको एक रिजेक्शन स्टोरी कम्युनिटी के ग्रुप पे, जो हमारा जो वो है ग्रुप है उसके ऊपर डालनी है। सबसे ऐसी रिजेक्शन स्टोरी आपने लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपको ना मिली, और आपको बहुत गुस्सा आया, और आपने उससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, ऐसी स्टोरी आप एक अपनी सच्ची वाली लिखेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ना होमवर्क करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने चैट जीपीटी सीख लिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अभी थोड़ा चैट जीपीटी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। ठीक है, थोड़ा सा कम करें। थोड़े अपने ख्यालों को ना डालने की जरूरत है। नहीं, अपने ख्यालों को वर्ड्स में पिरोने की जरूरत है। चैट जीपीटी में कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी को भी ना अपने ख्याल बताया करो, है ना, आप चाहते क्या हो चैट जीपीटी से एक्चुअल में, अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर ही रहे हो तो वो आप, और कोशिश ये करो, मैं आपके लिए बहुत चीजें इतनी सिंपल कर रहा हूं कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट बेसिकली करो, लेकिन उसमें अपना, अपनी आइडेंटिटी डालो, अपने शब्द डालो, है ना। तो इससे दिमाग काम करेगा थोड़ा सा। और चैट जीपीटी से भी काम करवा रहे हो तो आपको क्लियर पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या, और क्या आपको वो मिला है या नहीं मिला। बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए एक ड्रिल दी थी, एक स्क्रिप्ट दी थी। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार फिर से। ओके, सो ठीक, तो मैंने आपको एक क्लियर कट सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए स्क्रिप्ट बना करके दी थी, याद है आपको। उसमें बहुत सिंपल चीजें हमने मेंशन की थी। ये है जैसे, है ना, तो ये एक उसमें हुक होना चाहिए। दूसरा, उसमें हु आई एम ये क्लियर कट होना चाहिए। मैं क्या करता हूं ये क्लियर कट होना चाहिए। सोशल प्रूफ ये क्लियर कट होना चाहिए। और लास्ट में कॉल टू एक्शन। तो कितनी चीजें हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच चीजें चाहिए, मतलब चाहिए। ये पांच चीजें अगर आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में डालते हो
तो ये आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन को परफेक्ट बनाती हैं। अब देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल, ये सैयदा रुबीना जी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने है, तो मैं इसी को पढ़ लेता हूँ। बहुत सी लेडीज ऐसी होती हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, पर उनकी ख्वाहिश होती है कि काश हम भी एजुकेटेड होते और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते, समाज में इज्जत होती, अपने अपनी हम पहचान बना पाते। पर लाइफ की जिम्मेदारियों को बोझ में या ख्वाहिशें खामोश हो जाते हैं। हाँ, पर लाइफ की जिम्मेदारियों के अंडर में ना ये सारी ख्वाहिशें हमारी खामोश हो जाती हैं। अब ये एक बड़ा अच्छा हुक इन्होंने क्रिएट किया। अब ये हुक ऐसा है जो लोगों को कनेक्ट करता है कि बहुत सी लेडीज ऐसी होती है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, पर उनकी ख्वाहिशें तो होती है ना, है ना, बट जिम्मेदारियां उन ख्वाहिशों को खामोश कर देती है। अब इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम सैयदा रुबीना है और मैं एक वुमेन एम्पावरमेंट कंसल्टेंट हूँ। अब ये करते क्या है, मैं उन लेडीज के साथ काम करती हूँ जो पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं गई, लेकिन उनके अंदर लाइफ चेंज करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है। मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि फैमिली के साथ बैलेंस बनाते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाएं। अब इसके बाद आपको ये प्रूफ भी देने की जरूरत है कि अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे देखो, थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं, कईयों के उसमें शायद ऐसा नहीं हुआ होगा एकदम से, बट जब आप प्रूफ देते हो ना, अब तक मैंने 30+ लेडीज को मेंटोर किया है जिनकी लाइफ में पहले सिर्फ ख्वाहिशें थी और आज उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है, वो अपने मुकाम पर खुश है और समाज में उनकी इज्जत भी बढ़ गई है। अब देखो, यहां पे क्लियर कट प्रूफ भी हो गया। हमने पेन की बात की थी कि ख्वाहिशें उनकी खामोश हो जाती हैं, और हमने ये भी कह दिया कि 30 लोगों की मैं हेल्प कर चुकी हूं। तो यहाँ पे एक सोशल प्रूफ दिया है। अब आपने 30 की नहीं की, आपने 5 की किया, आप 5 लिख दो, 10 की है, 10 लिख दो, है ना। और फिर आप कॉल टू एक्शन दिया, अगर आप भी अपनी स्किल्स पर काम करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हैं तो मुझे अभी डीएम करें, या फ्री क्लास, मैं आपको एक फ्री क्लास देना चाहूंगी, उसके लिए मुझे आज ही डीएम करें। ठीक है, फिर यहां पे ये भी लिख दिया, एजुकेशन की जरूरत नहीं, बस आपकी विल पावर चाहिए। अब ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है जिसको मैं समझता हूं बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लगा मुझे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्मेट में दिया है, कुछ लोग दाएं बाएं चले गए। ठीक, मैं ये चाहूंगा इस फॉर्मेट को ही, जब सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात आए तो आपने इसी को फॉलो करना है। अभी आप इनवाइट नहीं कर रहे, ये इंट्रोडक्शन है जो आप कहीं पे भी खड़े होकर के दे सको, या आप, ये टेस्टिमोनियल भी नहीं है, आपने क्या पाया, आपने क्या फील किया, वो सब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि आप मोदी केयर में आए, मोदी केयर से पहले, ठीक है, मोदी केयर के बाद, ये वो, कोई यहाँ पे टेस्टिमोनियल नहीं है। ये आपका इंट्रोडक्शन है, और ये इंट्रोडक्शन मुझे इन 5 पॉइंट के अंदर में ही चाहिए, तभी मैं इसको बेस्ट कहूंगा। अब यहाँ क्या लिखना है इन 5 पॉइंटों में, ये आपके ऊपर है। आप हु आई एम तो लिखोगे, आप क्या करते हो वो लिखोगे। सोशल प्रूफ में मुझे कुछ नंबर जरूर चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं, लिखा है जैसे, मैंने अब तक कुछ लोगों की जिंदगी बदल दी। कुछ नहीं लिखना, 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो, 2 लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर चाहिए। ओके, और फिर कॉल टू एक्शन ना क्लियर होना चाहिए कि मुझे डीएम करें, या आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अब मान लेते हैं आप यही इंट्रोडक्शन किसी को पर्सनली बात कर रहे हो, या किसी से मिल करके बात कर रहे हो, उसको अपना इंट्रोडक्शन आमने सामने दे रहे हो, तो उसको थोड़ी कहोगे मुझे डीएम करो। फिर आप कहोगे मुझे कॉल करना, ये मेरा नंबर है ना। आप एक काम करो, मेरा नंबर सेव कर लो। ठीक है, मेरा नंबर सेव करके, करवा करके उसका नंबर हमें चाहिए, तो क्या कहेंगे, अच्छा अब आप एक काम करो, मुझे डायल कर दो जरा, मैं भी आपके नंबर को सेव कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अननोन नंबर उठाती नहीं हूँ ज्यादा। बात समझ में आ गई, मिल जाएगा दूसरे का नंबर। तो ये एक फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा, बहुत प्यारे तरीके से लिखा।
इसी फॉर्मेट को भी फॉलो किया। जो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा वो मेरे लिए 100% ओके। ठीक है। रूबी जी का वीडियोस बहुत ही जबरदस्त थे। ठीक है। सीता जी का वीडियो जो मैटर दिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा है। रोमिला जी का, सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। और लेटेस्ट मैंने नायरा का वीडियो देखा। ठीक है। और वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। रीजन बीइंग, उसका रीजन भी बता देता हूं मैं आपको क्यों अच्छा लगा। एक तो उसने बहुत ही, चेहरे पे ना उसके मुस्कुराहट थी पूरे टाइम, तो शी वॉज एंजॉयिंग इट, है ना। और उसने लिखा भी है ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है। प्लस उसने बहुत स्मार्टली खेला, स्मार्टली खेला। उसने क्या किया, सारी स्क्रिप्ट एक बार में नहीं बोली। वो बीच बीच में या तो पॉज करती गई या वो स्टॉप करती चली गई, है ना। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, फिर उसको पॉज कर दिया। देखो वीडियो बनाने का यही तो फायदा है, हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, है ना। तो उसने या तो पॉज करके रिकॉर्डिंग करी, या उसने बीच में से हो सकता है काट दिया होगा। लेकिन जो मुझे देख करके वीडियो लग रहा था वो ये क्लियर है कि उसने बीच बीच में पॉज किया है वीडियो को, फिर उन लाइंस को फिर से रिपीट किया होगा, नेक्स्ट लाइंस को, उसको थोड़ा बेटर बोलने का तरीका देखा होगा, और फिर उसने वो बात रखी है। ठीक है। हाँ, कमी उसमें बस जरा सी ये थी कि वो एक तो वो सोशल प्रूफ में नंबर, शायद नंबर नहीं दिया जहां तक मेरा ध्यान है। और दूसरी चीज, वो पता चल रहा था, थोड़ा सा एविडेंट था कि वो पॉज कर रहे हैं। वो कोई बात नहीं, वो अभी मैटर नहीं करता। वो वीडियो एडिटिंग स्किल जब हम करेंगे तब उसमें मैटर करेगा, अभी वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो प्रेजेंटेशन थी, जिस स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो उसकी प्रेजेंटेशन थी, बहुत ही लाजवाब थी। ओके। सो बात समझ में आ गई आपको, जो मैं आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। चलो, अब हम आ जाते हैं वापस आज के उस पर। ओके। पावरफुल कोट्स, रिजेक्शन इज गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम रॉन्ग पीपल। ठीक है। होमवर्क समझ लो आप। एक पहला होमवर्क है जो मैंने आपको पहले बताया ऊपर, एक तो आपने अपना वाई लिखना है। ठीक है, जो आपका पावरफुल वाई है। ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने, किसी को ध्यान है? ध्यान है तो चैट में मेंशन करिए। फिर क्या करना है, नो टारगेट चैलेंज आपने क्रिएट करना है। हर स्टूडेंट को मिनिमम 10 नो कलेक्ट करने हैं अगले 7 दिन में। इजी कर दिया। 10 ना तो चाहिए, एक दिन छोड़ो, एक दिन में कर लो तो बहुत अच्छा। मिनिमम 10 नो तो करने ही करने हैं, जितने ज्यादा उतने बेटर। और फिर आप मुझे रिजल्ट बताएंगे। आज का रिजल्ट मुझे कल सुनना है, यानी कल आप पूरे दिन वर्किंग करेंगे सुबह से, तो जितने लोगों का जितनी नो आएगी आप लिखोगे। ठीक है, कि आज मैंने इतनी नो ली, और मुझे उसका एक नरेशन दोगे कि कैसी नो थी, किस टाइप की थी, है ना, छोटा सा। और क्या उससे आपको कॉन्फिडेंस मिला। जितना नो मिलेगा उतना ही एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इतना याद रखें। अच्छा, आपने ना इसको इस तरीके से लिखना होगा। मैं इसके लिए अभी आपको एक टूल भी दूंगा। कल मैंने 6 लोगों को अप्रोच किया, 4 ने डायरेक्टली मना कर दिया। लेकिन उन 4 नो से मैंने सीखा कि मुझे अपना ओपनिंग लाइन और फ्रेंडली बनाना है। तो क्या सीख मिली आपको, वो आपने बताना है। सुख मिलेगा या सीख मिलेगी, दो ही चीजें होंगी। ओके। सुख क्या होगा, ज्वाइनिंग आ जाएगी। सीख क्या होगी कि मुझे अपने आप को किस चीज में और बेटर करना है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि भैया सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या चीज आपको बेटर करनी है, किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। रिजेक्शन रिफ्लेक्शन जर्नल एक बनाना है। हर नो के बाद 2 लाइन लिखो, मुझे कैसा फील हुआ, ना मिली ना, तो मुझे कैसा फील हुआ, और दूसरा मैंने क्या सीखा। तो जैसे एक प्रोस्पेक्ट ने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पहले थोड़ा बुरा लगा, पर सीखा कि मुझे उनकी नीड पे पहले क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज क्या करेंगे आप, रोल प्ले एक्सरसाइज करेंगे अपनी टीम में। अपने एक पार्टनर के साथ रिजेक्शन रोल प्ले करो। पार्टनर आपको 5 कॉमन एक्सक्यूजेस बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये बिजनेस स्कैम है। ठीक है। आप काम रहोगे और शॉर्ट पॉजिटिव रिप्लाई दोगे।
शॉर्ट पॉजिटिव रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको अगर करना चाहते हो तो अभी हम कर भी सकते हैं एक बार। ठीक है, मान लेते हैं प्रोस्पेक्ट कहता है मुझे टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे समझ आता है सक्सेसफुल लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए ये बिजनेस उनके लिए परफेक्ट है। बहुत सिंपल सा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलनी है। तो हमारा एक जो हमारा जो ये बिजनेस है, इसकी एक ऑफरिंग जो है वो है टाइम फ्रीडम। तो आप कहोगे मुझे समझ आता है सक्सेसफुल लोग बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए ये बिजनेस उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे उनको टाइम फ्रीडम मिलती है। ठीक है, सो ऐसा आपने अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करने का है। ठीक है, सिंपल तरीके से। अभी कोई हिम्मत वाला है जो, मैं अभी सबके लोअर कर रहा हूँ एक बार हैंड। ठीक है, जो इसको प्रैक्टिस करना चाहेगा, मुझे कोई दो लोग चाहिए, कोई दो लोग जल्दी से, जो पहले हैंड रेस कर देगा। ठीक है, एक ताहिरा जी ने किया, देखो ताहिरा जी सबसे, और सीता जी सबसे पहले करते हैं, वेरी गुड। नहीं, मौका तो अब सीता जी और ताहिरा जी को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले किया है। तो ताहिरा जी और सीता जी, आप दोनों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए अगर हो सके तो। और अ, आप में से कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा और कौन मोदी कैरियन बनेगा, जल्दी से बताओ। आप दोनों अपने आप को सर अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं बन जाती हूँ। आप क्या बन रहे हो सीता जी? प्रोस्पेक्ट बन जाती हूँ। प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ताहिरा जी आप क्या बनोगे? मैं उनको आप मोदी प्लान कैरियन, बताऊंगी। आप मोदी यस। कैरियन बनो। ठीक है, तो अच्छा, अब जल्दी से एक काम करेंगे सीता जी, आप कोई भी एक रीजन दो ना करने का, कोई भी एक रीजन आपने ना करनी है, और एक रीजन देना है। हाँ जी, तो कॉल करेंगी मैम, कॉल कीजिए। मैं हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, आप बताएंगी आप कहाँ से बोल रही हैं? नहीं नहीं, ये सब मुझे अभी डायलॉग नहीं चाहिए, अभी मुझे सिर्फ, अब आप सारा कुछ हो डायरेक्ट गया। अपना एक एक रीजन बताइए क्यों नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बस एक रीजन आप बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते, सीता जी। मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, अब ताहिरा जी आप इसको कैसे अटेंड करेंगे? जी मैं समझ सकती हूँ। जो लोग बहुत बिजी रहते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं रहता है, और उनके लिए यही वर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की फ्रीडम है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुराहट रखिए, कि जो लोग बहुत यस सर। सक्सेसफुल होते हैं वो जनरली बिजी होते हैं, इसीलिए ये बिजनेस मुझे लगता है कि आपके लिए परफेक्ट है, मुस्कुराते हुए। यस सर। ठीक है, अ, हमें यही प्रैक्टिस करनी है, कि हमें ये तो है कि भैया चलो ये ना कर रही है कोई बात नहीं, लेकिन हमें रिश्ता नहीं खराब करना ना, हमें नो तो आ रही है। एक मेरा एक क्वेश्चन और होगा सर, हाँ पूछिए। पूछे? हाँ, क्वेश्चन मतलब ना करने का रीजन। मतलब जी पैसे जी नहीं है। जी। तो नहीं नहीं मैम, आपने बताया कि टाइम फ्रीडम है इसलिए यहाँ काम करना है, तो क्या हमें काम नहीं करना पड़ेगा? बिना काम किए हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं? देखिए, काम तो आपको हर जगह करना होता है ना, चाहे आप यहाँ करो या कहीं भी कर काम करना होगा। यहाँ भी आपको जी काम करना सिंपल सा है, घर से ही करना है, इजी वे में करना है। इससे बाहर आप कहीं जाके काम करोगे तो अच्छा, आपके पास टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। यस। देखिए, आपने बहुत सिंपल सी चीज कहनी है सीता जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, या बहुत ही सही बात आपने उठाई है, कि इसमें क्या काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपने एक बहुत सिंपल सी चीज कहनी है, देखिए, अ, दुनिया में जो चीज आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप किसी भी जॉब या बिजनेस में देखोगे, तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा रिटर्न में मिलेगा, ऐसे ही होता है। सीता जी क्या मैं सही हूँ? पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जी पैसा जी मिलता सर। है। जी ठीक है, जी जी सर। सीता जी इस बिजनेस की खासियत यह है कि आज जो भी आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, 2 घंटे अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना यहाँ पे, ठीक है, अगर एक साल में, अगर हम 30 दिन की बात करें, तो 30 दिन में आपने 2 × 30, ठीक है, कितने घंटे इन्वेस्ट किए? 60 घंटे। ठीक है, एक लेवल पे पहुंच करके, ठीक है,
ये 60 घंटे जो है ये आपको मल्टीप्लाई होकर के वापस मिलेंगे। मतलब आपको इतना टाइम फ्री मिलता जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा सीता जी कि ये पैसा आना बंद हो जाएगा। टाइम तो मिलेगा आपको फ्री अब, लेकिन साथ में पैसा भी आता रहेगा। आज की डेट में अगर हम जॉब में हैं तो टाइम दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना सीता जी। जी जी कोई भी बिजनेस करते हैं, टाइम लगाएंगे तो पैसा आएगा ना। जी। टाइम लगाना बंद कर देंगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं, हर चीज में तो टाइम लगता है सर। टाइम लगता है ना। तो बस यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आगे चल करके आपको टाइम भी फ्री हो जाएगा। आप अगर पूरे दिन कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी पैसा आता रहेगा। कैसा लगेगा जब ऐसा होगा? बहुत मजा आएगा। तो शुरू करें फिर। जी जी सर, शुरू तो है ही हमारा, बस ये तो सोच नहीं था मेरा। मैं वैसे बता रहा हूँ प्रोस्पेक्ट को कैसे डील करोगे। ठीक है, तो चेहरे पे जी जी। मुस्कुराहट रखो, क्वेश्चन को आराम से समझो। ठीक है, और एक सटीक बढ़िया सा आंसर देना। आपने सारी डिटेल में नहीं जाना होता। ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये आपने अपनी टीम में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रोज एक छोटी सी चीज करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। एक ये आपने एक्सरसाइज रोजाना करनी शुरू करनी है। क्या करना है, रैंडम स्ट्रेंजर को, कोई जिसको आप नहीं जानते ना, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दो। ठीक है, जिसको आप नहीं जानते स्ट्रेंजर। अब आप लोग जो लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे स्ट्रेंजर होते हैं, आपने उनको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देना है, उनकी तारीफ करनी है। ठीक है, अब ये मुश्किल काम है लेकिन करना है। एक एक व्यक्ति को कम से कम। ठीक है, या एक डिफिकल्ट टास्क टैकल करो, जैसे रील बनानी अच्छी नहीं लगती ना, तो एक रील बनाओ, चलो रोजाना। रोजाना एक रील बनानी है। ठीक है, ये एक डिफिकल्ट टास्क अपने को देना है, और अपने एफर्मेशन में ये चीजें और लिख लेनी है जो अभी तक हमने एफर्मेशन लिखे थे। एफर्मेशन का जो चार्ट है उसमें आपने ये और लिख लेना है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हर नो मुझे यस के करीब ले जा रही है। मैं रिजेक्शन से स्ट्रांग बन रही हूं, वीक नहीं। ठीक है, और हर नो को सेलिब्रेट करना है, हर नो को स्कोर दो। और मुझे इस वीक 8 नो मिले पर एक यस भी मिला। तो वो आपने एक चैलेंज अपना बना करके रखना है, नो इकट्ठे करना है, 10 नो हो जाएंगे, आप अपने आप को ट्रीट दोगे। ठीक है, और एक मिरर ड्रिल किया करें। रोज 5 मिनट मिरर के सामने, शीशे के सामने खुद से कॉन्फिडेंटली बात करो। क्या बात करनी है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। पहले एक बार चैट में लिख करके डाल देंगे, जो ग्रुप चैट है हमारी उसमें। ठीक है, फयाज तू एक लीडर है, तू हर रिजेक्शन को हैंडल कर सकता है, तू बेस्ट क्लब में डेली बेटर हो रहा है। ठीक है, ये आप रोजाना अपने से खुद से बात करेंगे, कम से कम 2-3 मिनट, दो 2-3-4 बार रिपीट करके। ठीक है, ये सब करेंगे। ये यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और ये रोज आपने रिपीट करना है। ओके। सो ये था हमारा आज का टोटल होमवर्क, आज का चैप्टर। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद हमारे नो हमारा दोस्त बन जाएगा। अब नो से डर नहीं लगेगा। दोस्त से डर लगता है क्या कभी? किसी दोस्त से डर लगता है? डर हमेशा दुश्मन से लगता है ना। अब नो से डर नहीं लगेगा। नो को हम गले लगाएंगे। नो हमारा दोस्त बन गया। जितनी ज्यादा नो उतने बल्ले बल्ले, उतने ज्यादा गोलगप्पे। ठीक है, टिक्की भल्ले। हाँ, अब कितने लोगों का आज नो बिल्कुल डर खत्म हो गया? तो जिनका खत्म हो गया वो के लिखेंगे जल्दी से चैट में। वेरी गुड, खत्म है बिल्कुल, सिरे से खत्म। अब नो का इंतजार, यानी नो को जाकर के इकट्ठा करना है, क्योंकि ये नो जो है ये हमारी करेंसी है, हमारे उस खजाने की जो हमारा चाहत है ना। सोना चांदी हीरा जवाहरात, सोना ले ले रे, वो कौन सा गाना है वो? ठीक है, मर्सिडीज, घर, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, अपनी पहचान, वहां तक पहुंचना है। तो जितना ज्यादा नो इकट्ठा करके जाओगे ना, उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है। सो बहुत धन्यवाद आप सबका। आज के सेशन को हम यहीं ओवर करेंगे। कैसी लगी ट्रेनिंग?
क्या सीखा आपने चैट में जल्दी से मेंशन करिए। और आपको असाइनमेंट्स मैंने बता दिए हैं, इसके ऊपर कुछ टूल्स हैं जो आज मैं कवर नहीं कर रहा टाइम खत्म होने की वजह से, वो मैं आपको भेज दूंगा। कल हम उनके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज और सायोनारा। कैसी ट्रेनिंग लगी जल्दी से चैट में लिख के बताओ।